हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19A। एक्सरसाइज 19A स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रो वीडियो जानना ज़रूरी है। ये इंट्रो वीडियो क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जो हमसे पढ़ते हो, जो मेरा क्लास करते हो, तो तुम सबको पता है। और जो यहाँ पे भी देखे हो यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब चैनल का वीडियो जितना सारा देखे हो, तो तुमको भी पता होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है। एक चैप्टर का ओवरव्यू हम दे देते हैं जिसमें एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन होगा, जो इंफॉर्मेशन तुम ग्रैब करने के बाद एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। चलो एक बेसिक सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है कि इक्वल, है ना। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल, SYMMETRY, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब कहाँ का इक्वल? मान लो कि ये एक बंदा है, ठीक है। हम डायग्राम में बहुत माहिर है ना, तुम लोगों को पता है। तो चलो उसी डायग्राम से हम समझाते हैं। मान लो कि ये एक बंदा है, चलो बंदे को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है ना, ठीक है ना। बंदा यहाँ पे खड़ा है। अब देखो इसका एक आँख और नाक और ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाता है एक बंदा, ठीक है ना। देखो इसका अगर डायग्राम देख के हंसना मत, ठीक है, अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ से अगर डायरेक्टली हम सीधा इसको कट करते हैं, इसको कट कर दिया, तो देखो इस साइड जितना सारा है, क्या क्या है, इसका आधा ये जो सर, एक आंखें है, ये अगर यहाँ पे दो इसका होल रहता है तो उसका एक होल एक तरफ आ जाएगा, दूसरा होल इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो है ईयर्स, ये जो है हम लोग का क्या है, हैंड, और ये जो है इसका लेग्स। तो देखना दोनों साइड पे ही इक्वल पार्ट्स है। तो बताने का मतलब क्या है, समझ में आया? बताने का मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी एक जियोमेट्रिक फिगर को, क्या फिगर, कोई भी एक जियोमेट्रिक फिगर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से कट कर रहे हैं, तो उसका दोनों तरफ जितना सारा कुछ रहेगा वो सारा का सारा इक्वल होना पड़ेगा। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, हम लोग बीच से ऐसा एक लाइन चला दे, तो फिर इस लाइन का ऊपर का साइड में जो भी रहेगा, नीचे का साइड में वही रहेगा, सेम चीज रहेगा, है ना। अब देखो अगर इसका बीच से ऐसा वाला कट कर देते हैं तो भी लेफ्ट साइड में जो कुछ भी रहेगा, राइट साइड में वो कुछ रहेगा, है ना। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है, इसका डायगोनली अगर हम लोग कट कर सकते हैं, है ना। डायगोनली अगर कट कर रहे हैं, अरे डायगोनल बन ही नहीं रहा, हाँ चलो बन गया। डायगोनली कट कर रहे हैं तो इस साइड एंड इस साइड सिमिलर थिंग, है ना। अभी ऐसे कट करो तो भी वही सेम, इस साइड में जो कुछ रहेगा इस साइड में भी वही सब रहेगा, है ना। अभी तक समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग एंगल्स के बारे में बात करें, एंगल्स के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या, इस लाइन को हम पूरा कर देते हैं, इस लाइन को पूरा कर दिया। मान लो मेरे पास दो रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल को ऐसे कट किया, मतलब एक हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली, एंड एक और एक ट्राइंगल। मतलब मान लो कि मेरे पास 4 रेक्टेंगल है, 4, ठीक है, 4 है। चलो फिर और अच्छे से समझाते हैं। मान लो मेरे पास 4 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, ठीक है ना। 4 रेक्टेंगल है। ट्रांसफॉर्मर लग रहा है ना, थोड़ा सा लड्डू बना दोगे तो ये आंखें हो जाएगा दोनों, ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। देखो कि नहीं देखो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया। ऐसा हो सकता है ना, चारों टाइप का ही तो कट कर सकते हैं। मेरे पास
4 रेक्टेंगल है और 4 रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे कट किया मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास ब्रेक हो जिसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक किए हो, इसको वर्टिकली ब्रेक किए हो, इसको डायगोनली किए हो, इसको डायगोनली किए हो, है ना। अब देखो इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले जो कुछ है नीचे में भी वही कुछ है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है राइट हैंड साइड में वही सब है। डायगोनली में देखो ऊपर में यहाँ पे जो कुछ है नीचे भी वही सब है और यहाँ पे भी वही सब, इधर जो है इधर वही है। तो फिर क्या ये सिमेट्री है? यहां से चलो एग्जाम्पल से सिमेट्री समझाते हैं। यहां पे देखो साइड वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज अगर तुम देखोगे ये चारों लाइन हम लोगों का करेक्ट है, लेकिन अगर एंगल वाइज देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री था चारों, एक रेक्टेंगल का हम लोग का प्रॉपर्टी अभी अभी लर्न किया है ना, अभी अभी लर्न किया है। तो वहां पे हमको पता चला है कि यहाँ पे जो है ये क्या होता है, ये 4 क्या हो जाता है 90 डिग्री होता है। देखो बेटा ऐसे कट करोगे तो ऊपर नीचे 4 एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी 4 90 डिग्री, पर ऐसे कट करोगे तो देखो अलग हो गया, ऐसे कट करोगे तो देखना अलग हो गया, ये एंगल्स जो है ये अलग हो गया। तो फिर हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते, ऐसे कट नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल के लिए सिमेट्री हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बस हम लोग इसको मतलब आइदर ऐसे मतलब आइदर ऐसे और ऐसे कट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फिर एक रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो मैंने यहां पे सिमेट्री समझा रहा था, मैंने क्या बताया कि एक फिगर मैंने ड्रॉ किया था उसको बीचों बीच कट कर दिया था, तो बीचों बीच एक लाइन से कट कर रहा था, है ना। अब यहां पे देखो मैंने ये लिखा कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री के बीच में ये लाइन कहां से आ गया, ये जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सिमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। सिमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन होता है जियोमेट्रिकल figure is said to be symmetric। इसका 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या है, क्या लिखा बहुत ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा कि सिमेट्री का क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है तो समझ लेना, ठीक है। तो चलो क्या बताया है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट, मतलब एक लाइन इसके बीच में से पास करना पड़ेगा। मैंने जो बताया एक डायग्राम दिया था और फिर एक लाइन कट कर रहे थे बीच से, है ना। इफ कंडीशन क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, इफ कॉमा क्या है, द लाइन डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सिमिलर या फिर सेम, एग्जैक्टली सेम पार्ट्स, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, अनफोल्डिंग द फिगर अकॉर्डिंग टू द लाइन द 2 पार्ट्स एग्जैक्टली कोइंसाइड्स, मतलब 2 जो पार्ट है, मतलब मान लो कि एक ऐसा तुम्हारे पास है तो इसको ब्रेक किया तो फिर इसको फिर से अगर अटैच करोगे एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का, ऐसा ही टाइप का होगा, ठीक है ना, समझ में। तो ये है सिमेट्री। तो फिर अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट, इसीलिए हम लोग बताया था कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए 2 लाइन ऑफ 3 लाइन ऑफ ऐसा करके बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री और एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहता है, मैंने पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उस डायग्राम में एकदम बीचों बीच जो लाइन कट कर रहा है, ये वाला लाइन को हम लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री और एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये कहा जाता है। अब चलो देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किसका क्या होता है, कैसा होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये एक लाइन है, एक लाइन का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, हम लोग तो इसको हॉरिजॉन्टल कट कर नहीं सकते तो वर्टिकल कट करना पड़ेगा, है ना।
तो वर्टिकल कट करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल कट क्या हो जाता है, वर्टिकल कट को हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर। देखो ये सारा नॉलेज जो है ना इस चैप्टर जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा सा सॉल्विंग भी है। तो थ्योरी बेटा तुमको जानना ही है। जो बच्चे को लग रहा है कि सर आप इतना स्टोरी क्यों बता रहे हो, बेटा तुम लोग के लिए ये वाले चैप्टर से ना 1-2 मार्क का क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है एग्जाम में, जो तुम लोगों को 1 मार्क रिड्यूस करवा देगा। मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ आता है तुमको, तुम फुल मार्क्स लाओगे, ऐसा तुम्हारा प्रिपरेशन है। लेकिन ये सिमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन थियोरेटिकली पूछा जाएगा जिसमें तुमको 80 में 79 आ जाएगा या फिर 100 में 99 आने का चांसेस पक्का कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों का कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा कंसंट्रेट करो। हम जितना बताएगा उतना ही देखो, जितना समझाएगा उतना ही समझो, उससे ज्यादा समझने का कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे करना, देखना एट द एंड ऑफ द वीडियो तुमको सारा का सारा समझ में आ गया, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा का सारा सब कुछ क्लियर हो गया और तुम खुद क्वेश्चन बना पा रहे हो। देखो बेटा सिर्फ सोल्यूशन करके कुछ नहीं होने वाला, तुमको कंसेप्ट समझना है। मैथ्स का कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट समझ के कोई भी टाइप का क्वेश्चन तुम खुद कर पाओ, ऐसे समझना है। ऐसा नहीं कि बस ये चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन तुमको हर जगह पर मिल जाएगा। आजकल गूगल है, गूगल में विद इन अ क्लिक तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे आ रहा है, आंसर कैसे आ रहा है, उसको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए यहाँ पे हम इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं और कुछ नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा, या फिर एग्जाम में तुम अकेला बैठ के एग्जाम देना है, तो फिर तुम क्या करोगे। तो चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे तरीका से क्लियर होना चाहिए, मैथ्स का बेसिकली, है ना। तो फिर चलो कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, फिर देखना मेरे साथ पूरा चैप्टर करने के बाद देखना तुम कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, ये मेरा गारंटी है ना। चलो फिर खुद पे विश्वास है मेरा। अब देखो ये जो है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाता है, इस ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है, और यही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यही हो जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसका, एक लाइन का। ये जो है वन लाइन, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ वन लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहा जाता है, एक लाइन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब एक लाइन बड़ा वाला लाइन है, उसमें से छोटा एक हिस्सा कट कर लो तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, जो कि होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझना जरूरी है, ये देखना जरूरी है ना, तो जानना जरूरी। एक बार जान लो, अच्छे से समझ लो, फिर देखना बाकी सारे बहुत सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। अब देखो नंबर 2 में क्या है, मान लो कि एक गिवन एंगल है ना, ऐसा एक गिवन एंगल है, ठीक है, जिसका ये 2 आर्म जो है इक्वल है, तभी जाके इसका हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बना पाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर ये एक एंगल है, एंगल हम लोगों को पता है प्रीवियस क्लास में क्या था, या फिर 7 में भी किए हो, प्रीवियस चैप्टर में किए हो, लाइन्स एंड एंगल्स में किए हो। मतलब 2 लाइन, ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है। लाइन ऑफ एंगल्स का मेरा जो वीडियो है, मतलब ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो, ठीक है, कि इसका कंसेप्ट क्लियर करना। ये सारे जो चैप्टर है ना कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो कंसेप्ट को बेटा क्लियर करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये इसको कहता है एंगल। तो अगर तुम ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हो जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। ये क्या है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया। अब इसका भी वन ही होता है, एक ही होता है और कुछ नहीं। अब चलो देखो, मान लो अब ट्रायंगल पे चलते हैं, ये लाइन में आ गया तो फिर एंगल में आ गया। अब चलो ट्रायंगल पे चलते हैं। ये ट्रायंगल में क्या है, मतलब पहले धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिखाया कि एक लाइन का, फिर 2 लाइन, 2 लाइन मतलब 2 लाइन से एक एंगल बनता है उसका। अब 3 लाइन, 3 लाइन मतलब 3 लाइन से ट्रायंगल बनते हैं। कितना टाइप का ट्रायंगल बनता है, 3 टाइप का ट्रायंगल बनते हैं। एक होता है स्केलिन, एक होता है हम लोगों का ऐसा वाला, इसको क्या कहता है, एंड एक होता है ऐसा वाला,
है ना। एक होता है स्केलिन, दूसरा होता है आइसोसेलिस, तीसरा होता है इक्विलैटरल, है ना। अब देखो ये स्केलिन जो ट्रायंगल है ना, इसका एंगल्स भी अलग अलग होता है और साइड्स भी अलग अलग होता है। तो स्केलिन का कोई भी लाइन से बाइसेक्ट किया नहीं जाता, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल का नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, समझ में आया। अब देखो आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या होता है। आइसोसेलिस यहां पे इसको 4 कर दो, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या होता है, देखो ये वाला एनी टू साइड्स आर सिमिलर, है ना। अ ट्रायंगल हु हैज एनी टू साइड्स आर सिमिलर, तो ये साइड सिमिलर है, तो उस हिसाब से ये एंगल इक्वल हो जाता है। ये आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है। तो अगर ये बीच में से कट करेंगे, ये बीच में से कट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो जाता है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहां पे ये क्या है, मैंने क्या बताया था, इक्विलैटरल, है ना। इक्विलैटरल में क्या हो जाएगा, देखो इक्विलैटरल में देखो तुम यहां से आधा करो तो आधा बनेगा, यहां से आधा करो तो सेम बनेगा, यहां से आधा करो तो सेम बनेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसका 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका समझ में नहीं आया बोलो, है ना, कि सर इसका 3 कैसे हुआ। चलो फिर समझाते। देखो यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों का एंगल 60 डिग्री होता है, हम लोगों को पता है ना। अब देखो यहाँ पे एक सीधा लाइन तुम ड्रॉ कियो, तो देखो बोथ साइड जो है सिमिलर है ना। बोथ साइड मतलब इधर जो कुछ भी है इधर भी वही कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे टोटल 60 डिग्री था, तो ये 30 में ब्रेक हो गया। अब देखो तुम यहां से एक कट करो, यहां से एक कट करो, तो देखो यहां पे भी सिमिलर बन रहा है। अब देखो तुम यहां से कट करो, यहां से कट करो, तब भी देखोगे कि बोथ साइड सिमिलर। मतलब जब येलो से कट करा था तब ये एक साइड, ये एक साइड, जब ब्लू से कट करा था तब ये एक साइड, ये एक साइड, जब व्हाइट से कट करा तो ये ऊपर वाले एक साइड, ये नीचे वाले एक साइड, तो मतलब सिमिलर बन रहा है। तो हम लोगों को ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है ये पूछेगा, ठीक है ना। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग बताएंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इसको हम अब LOS बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग LOS से अब आगे चलेंगे। देखो हम लोग का क्या 3 साइड का हो गया, अब कितना साइड में आएंगे, 4 साइड वाले में आएंगे, है ना। तो 4 साइड वाले में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, है ना। क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन तुम लोग तो क्लास 7 में हो, 9 का कहाँ से मिलेगा बेटा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे जाके चेक कर लो एक बार, वहां पे जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। 9 का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके चेक कर लो कि कितना टाइप का क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है। जनरली हम अभी भी बताएंगे, बताते चलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर 6 पार्ट 1 हम लोग का क्या होगा, मान लो कि कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम है, मतलब जो एक क्वाड्रिलैटरल है इसका कोई नाम नहीं है, मतलब नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है कि इसका ये कुछ भी इक्वल नहीं है, सारा का सारा अनइक्वल है, ठीक है। मतलब ये और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये जो पैरेलल लग रहा है तुमको ये कुछ नहीं है, ये मान लो कि ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, और ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा वाला, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका कोई भी नाम हम लोग दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री भी नहीं है, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो मतलब एक अलग टाइप का है, मतलब इसका कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 4 हाथ है इसका, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। अभी हम क्या दिखा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। नंबर 6 में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है।
तो इसका मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, बेनाम, मतलब इसका कुछ नाम नहीं है, तो ये क्या कहा जाएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या लिखने वाले थे, LOS, नो LOS। अब चलो सेकेंड पे चलो, अब ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है, ये जो है हम लोग का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो चारों का चारों ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। तो इसका भी नो LOS होता है, क्योंकि इसका एंगल भी हम लोग को पता नहीं है, बस साइड्स पता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइड हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, साइड एंड एंगल मिला के हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रहा है? बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से कंसेंट्रेट करो, इधर उधर भागो मत, ठीक है, इधर उधर भागो मत। मतलब ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होता है कि क्लास में रहता है लेकिन दिमाग तो एकदम चलता है आउट ऑफ द गैलेक्सी। तो बेटा तुम लोग वैसा मत करना, ठीक है। सीखने के लिए आए हो, सीखने के लिए ही YouTube देख रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमको पता नहीं है। सीखने के लिए YouTube देख रहे हो तो बहुत अच्छे से सीखो, ऐसे सीखो कि लाइफ लॉन्ग याद रहे, है ना। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो इसका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो हम लिखेंगे 2LOS, ठीक है ना। मतलब एक बार वर्टिकली कर सकते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस कैसे होता है, ऐसा टाइप का डायग्राम होता है रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस ऐसा टाइप का, दैट मीन्स रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो। अच्छा चलो रेक्टेंगल मैंने बताया, अब स्क्वायर बताते हैं, फिर बताएंगे वो टिल्ट करने वाले बात। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का बहुत सारा हो सकता है बेटा। देखो यहाँ से तुम कट कर सकते हो, 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 ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे भी तो हम ऐसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो हम ऐसे कट कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, लेकिन एंगल्स जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हैंड जो है, ये हैंड इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, लेकिन पैरेलल भी होता है। तो चारों का चारों हाथ जो है वो इक्वल नहीं है, बट एंगल्स जो है, एंगल है 90 डिग्री, इसका भी एंगल है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का एक क्या बोलते हैं, स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी इसका ये है ना, डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिट नहीं करता है ना। रेक्टेंगल का क्या मिट करता है कि नहीं, उसका आंसर तुम खुद कमेंट पे देना, ठीक है। फिर देखना ये लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे 4Q है, तुमको पता चल जाएगा। चलो फिर नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 में ये जो है स्क्वायर, इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ड कर दिया, तो टिल्ड कर दोगे तो ऐसा डायग्राम हो जाएगा, है ना। या फिर रोम्बस का डायग्राम हम हमेशा ऐसा कहते हैं, काइट जैसा। मान लो कि ये है रोम्बस का डायग्राम, ठीक है ना, और नीचे ऐसा कर दोगे, इसको ऐसा ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ से थोड़ा सा लगा दोगे और इसको थोड़ा सा, एक नीचे बंदा इसको उड़ा रहा है, ये जो है एक बंदे के हाथ में ये है। अरे बंदे ड्रॉ करने में तो हम माहिर है बेटा, है कि नहीं, बोलो। बंदा ड्रॉ करने में हम माहिर है, ये एकदम, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ताकि तुम लोग को याद रहे। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सर रोम्बस का डायग्राम कैसा होता है याद नहीं होता है, ट्रेपीजियम का डायग्राम कैसे होता है वो याद नहीं रहता है, इसीलिए ये सारा डायग्राम है बेटा। मेरा डायग्राम एकदम खतरनाक डायग्राम है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को याद रहेगा ज़रूर, ये मेरा गारंटी के साथ तो हम कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे ऊपर है। लेकिन 99% गारंटी तो हम दे ही सकते हैं कि इतना खराब ड्राइंग की वजह से तुमको याद रहेगा, है कि नहीं, बोल। चलो फिर तो यहाँ पे ये जो है रोम्बस, ये रोम्बस जैसा दिख नहीं रहा है, मतलब चारों का चारों साइड ना बेटा इक्वल होता है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा,
यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये चारों का चारों साइड में इक्वल होता है। मतलब साइड से इसको थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो लगेगा कि ये एग्जैक्टली स्क्वायर है, लेकिन बेटा ये रोम्बस है। रोम्बस का क्या होता है, या यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका ये दो डायगोनल्स ही हो जाता है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इसका ये जो डायगोनल्स होता है ये डायगोनल्स ही हो जाता है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और ये डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो है नंबर 6 नंबर अलग टाइप का देखते हैं। टाइप क्या है, देखो काइट शेप्ड फिगर। एक है काइट, काइट मतलब एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल है। ठीक है ना, इसका नाम दिया गया है काइट, इसका नाम दिया गया है काइट। अच्छा ये जो है इसका कोई नाम नहीं है, अच्छा वो एंड में बताते हैं। ठीक है ना, एंड में बताते हैं तो एक और बार रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल होता है। ठीक है ना, ये साइड इक्वल है, ये ऊपर वाला दो जो है ये इक्वल है, तो इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, एक ही बनेगा। ये सीधा वाला लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो यही बनेगा, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। समझ में आया। अब चलो इसका हर एक का हम नाम लिख देते हैं, तो फिर नाम अगर लिख देते तो तुम लोगों को शायद याद रहेगा। इसका क्या है, नो नेम। ठीक है, इसको कोई भी टाइप का नाम नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा वाले इसका सब कुछ अलग अलग है, कोई भी टाइप का नहीं है। ये जो है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, दो पैरेलल लाइन दिया जीएम, दैट मीन्स पैरेललोग्राम। ये जो है रेक्टेंगल, हम सबको पता है ना, ये जो है रेक्टेंगल। इसके बाद ये क्या था, ये था बेटा काइट था, है ना, काइट था। ये क्या था, रोम्बस, और ये क्या था, स्क्वायर। है कि नहीं, बोलो ये क्या था, स्क्वायर। तो चलो एक बार सबका नाम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम नहीं है तो इसको ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि सारा का सारा अलग अलग है। ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का भी नो एलओएस है क्योंकि इसका एंगल हमको पता नहीं है कि एंगल क्या है, एंगल की वजह से इसका नो एलओएस हो गया, मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। काइट का हम क्या कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। काइट किसको कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अगल बगल का। ठीक है, इस साइड एंड इस साइड अगल बगल का। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये दो भी अगल बगल का, तो अगल बगल का इक्वल होता है, तो इसमें क्या होता है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस का 2 लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल के ऊपर होता है, और स्क्वायर का 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक ये देखा, इसको बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला कॉपी में हम जैसे जैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला कॉपी में करते चलना, ड्रॉ करते चलना, लाइफ लॉन्ग लगेगा, लाइफ लॉन्ग लगेगा। फिर जो है चलो हम लोग कर लेते हैं नंबर 7, देखते हैं क्या है। ये 6 का नंबर 7 है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कर रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पे ना ट्रापीजियम हम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रापीजियम मतलब क्या है, ये ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होता है, मतलब दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, दो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल नहीं होगा या फिर इक्वल होगा तो भी चलेगा, मतलब बस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होना चाहिए, एंड 2 साइड्स शुड बी नॉन पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये वाला 2 जो बनेगा पैरेलल, एंड और बाकी 2 जो लाइन होगा 2 होगा नॉन पैरेलल। कैसे पता चला, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, देखो कि एक पॉइंट पे मिट कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका भी कुछ नहीं कर सकते बेटा, तो नो एलओएस हो जाता है ना। ये क्या है, ट्रापीजियम। अब चलो देखो अब क्या कर सकते हैं, और एक है ना, तो आइसोसेलिस ट्रापीजियम। आइसोसेलिस ट्रापीजियम बेटा क्या होता है, ये जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, तो फिर आइसोसेलिस ट्रैपीजियम और आइसोसेलिस ट्रैपीजियम में क्या होता है, ये दो जो नॉन पैरेलल साइड से अगर अनइक्वल हुआ तो फिर वो नॉर्मल ट्रैपीजियम बन जाता है। और अगर आइसोसेलिस ट्रैपीजियम क्या बनता है, अगर ये दो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो जाता है, तो अगर दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाता है तो बीच से हम लोग कट कर सकते हैं, तो इसका हो गया 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो कि हम लोग का खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि अलग टाइप का, ठीक है ना, नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ अलग टाइप का हम डायग्राम्स देंगे। मान लो कि थली जैसा, मतलब बाजार जाने का जैसा है ना,
ऐसा टाइप का डायग्राम है ना, ऐसा टाइप का। बचपन में ना हम लोग ऐसा वाला डायग्राम देते थे और ऐसा बीच से कट कर देते थे और बताते थे कि ये बिना पेन उठाए ड्रॉ करो, तुम कैसे कर सकते हो। अब वीडियो को पॉज करो, ये वाले वीडियो को, मतलब ये वाले जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बिना पेन उठाए करके दिखाओ। एक दो बार ट्राई करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इतना देर से समझ रहे हो तो मेरा काम होता है कि थोड़ा सा तुम लोग को ब्रेन को भी रेस्ट देना है कि नहीं बोलो। चलो फिर अगर नहीं बन रहा है तो चलो देख लो, ऐसा ऐसा पहले एक जेड बनाना, फिर इसको ऐसा, ठीक है ना, फिर इसको क्या करना है, सीधा ऐसा, तो बन गया ऐसा। समझ में आया, बिना पेन उठाए हो गया। मतलब एक जेड ड्रॉ करना है, सीधा ऐसा ऊपर जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ, ऐसा वाला डायग्राम खत्म, ठीक है ना। चलो अब देखो, मज़ा आया है ना। चलो अब देखो पढ़ाई में आ जाओ। तो ऐसा वाला डायग्राम है, इस डायग्राम का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? इसका बेटा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एंगल्स है ये वाला नहीं होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये जो है एंगल्स है 90 डिग्री अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 390 है तो ये चौथा वाला भी 90 होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल का 4 जो एंगल है इसका सम 360 होता है ना, कि all the internal angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है ना। 13 नहीं है बेटा, वो 360 डिग्री ओनली। अब चलो ये नंबर 2 में एक और एक डायग्राम देते हैं, ऐसा टाइप का डायग्राम है। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अब इसका ऐसा वाला डायग्राम है। इस डायग्राम में कैसे ड्रॉ करोगे बोलो तो? कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है? पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि कितना हो सकता है, फिर हम बताएंगे। बेटा देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे आधा, ऐसे आधा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो बेटा इसी डायग्राम को भी वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका हो जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी चलो अलग चलते हैं, एक और एक टाइप का डायग्राम देते हैं। इसका कितना हो जाएगा बोलो? देखो ये भी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो इसका भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो सिमिलर बनेगा। तो इसका भी हो जाएगा 2 LOS। मतलब ना तुमको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। हम जैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तुम वीडियो पॉज करो, दिमाग में सोचो। बेटा गलत सोचोगे, लेकिन सोचोगे जरूर, गलत सोचो पर सोचो जरूर, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो, हम तुमको एक अलग टाइप का डायग्राम देते हैं, एक ऐसा वाले डायग्राम। पॉज द वीडियो and write the answer in your copy। क्या होगा, यहां से हम एक सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, सीधा लाइन, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसको ऐसा बना दो, एकदम ये ऊपर है ऐसा, ठीक है ना। और ये भी एकदम नीचे ऐसा हो रहा है, एकदम ऐसा। तो यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो बीच का है ना, ऐसा वाला होगा, ठीक है, ऐसा वाला। मतलब ये जो है यहां से यहां तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसा वाला होगा डायग्राम, ठीक है ना। समझ में आया तो डायग्राम? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा तरह तरह का डायग्राम रहेगा बेटा तुम्हारा क्वेश्चन में, तो तुमको उसको ड्रॉ करना है, सोचना है, सोच के दिखाना है। अब देखो एक और एक डायग्राम देते हैं। मान लो कि ऐसा वाला डायग्राम तुमको गिवन है और तुमको बताया गया है कि इसका इक्वल ये है और इसका इक्वल ये है। तो फिर हमको ये देख के लग रहा है कि ये बेटा काइट जैसा है ना, तो फिर सीधा ऐसा लगा दो, तो इसका 1 LOS है ना।
इसको भी पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। इसका 2 LOS था, रेक्टेंगल के साथ था तो 2, यहाँ पे स्क्वायर के साथ था, मतलब ये जो है हम लोग का क्या है वो काइट के साथ था, काइट जैसा था। अब देखो एक पूरा सा एकदम अलग टाइप का हम दे रहे हैं, मान लो कि ये ए है या फिर पहाड़ है ना, और बीच में ऐसा पूरा ए, लेटर ए, इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा बेटा, यहां से एक ही हम लोग कर सकते हैं 1 LOS। जो स्टूडेंट्स बोलोगे सर इसको आधा नहीं कर सकते, बेटा कर सकते हैं ना, ये सीधा वाला लाइन कर सकते हैं तो, है ना। अभी चलो अलग टाइप का करते हैं, अलग टाइप का अलग है, मान लो कि ऐसा वाला पैरेलल है लाइन, तो तुम क्या करोगे, कैसा ड्रॉ करोगे। हर कोई बच्चा बोल रहे हो कि ऐसा है, बेटा ऐसे भी तो है, हम कट कर सकते हैं, है कि नहीं बोलो, ऐसे भी तो कट कर सकते हैं। तो ये जो है 2 LOS, ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, बस ये 2 लाइन है नहीं, है ना, ये 2 लाइन है नहीं, तो फिर ऐसे कट कर सकते, तो इधर आधा इधर आधा हो सकता है ना, एक एक करके, और बीच से ड्रॉ कर सकते, बीच से एक कट कर सकते। अब चलो एक ऐसा वाला लड्डू एग ले लेते हैं हम लोग, एग, ठीक है ना, एग जैसा, तो फिर इसको क्या करोगे 1 हो सकता है, 1 LOS, तरह तरह डिफरेंट टाइप का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम अभी बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्या है, आ सर्कल, देखो जनरली ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग को दिया जाता है ना, ऐसा 3 टाइप का, ये 8 नंबर कुछ नहीं है, छोड़ दो, ये जो है ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन हमको दिया जाता है। क्या है, एक सर्किल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ होता है, मान लो कि ये एक सर्किल है, हम सर्किल तो मानना पड़ेगा एग्जैक्टली गोल, हाँ चलो लगभग बन गया। अब देखो इसका ये जो है सेंटर है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब रेडियस इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और हो सकता है। सेमी सर्किल मतलब ऐसा एक सर्किल है, सेमी सर्किल मतलब आधा, तो आधा जो है वो ऊपर का टोपी जो बनाया था ऐसा वाला, देखो ऐसा वाला बनाया था ना, इसका एक ही बताया था, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से एक ही होगा। जितना सारा टाइप का हो सकता है ना मैक्सिमम मैंने बता दिया, बाकी जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा तुमको सोचना है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का डायग्राम क्या होता है, क्वाड्रेंट का डायग्राम ऐसा होता है ना, मतलब एक सर्किल है ऐसा, एक सर्किल को प्लस करके कट कर दो तो ये हो जाता है 1 क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये होता है 1 क्वाड्रेंट। तो 1 क्वाड्रेंट का क्या हो जाता है 1 LOS, ठीक है ना। कैसे, ये कॉर्नर से यहां से कर सकते हैं, तो 1 LOS। अब चलो यहाँ पे एंड होता है हम लोग का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 19A क्लास 7। इसके बाद आएगा एक्सरसाइज। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 19A में। फॉर ईच फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल, है ना। अगर पॉसिबल है तो लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो पॉसिबल है कि नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला क्या है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ। हम एक और बार बोल रहे हैं, पॉज करो वीडियो को, खुद बनाओ। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। पहले खुद बनाओ बेटा, फिर मेरा देखो कि मैंने क्या बताया, पहले खुद बनाओ। देखो ये वाला जो लाइन है डायरेक्टली हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा सीधा वाला करेंगे तो हो जाएगा, है ना, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सेकेंड वन में ऐसा होगा तो हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा वाले हम लोग प्रीवियस में किए हैं, स्टार्टिंग से देखो वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसका ऐसा किया था, और बीच से अगर ऐसा करेंगे तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि इधर में ऐसा है, यहाँ पे सीधा ऐसा है, तो इसमें नहीं कर सकते, तो एक ही होगा 1 LOS। इसमें क्या होगा, ये इक्वल ये है तो ये 90 डिग्री है, तो बीच से कर दो, तो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, तो 1 LOS हो सकता है। ये जो है नंबर 3 का क्या पॉसिबल है कि नहीं है बोलो तो। देखो यहां पे बता दिया था कि ये और ये क्या है, इक्वल है, लेकिन यहां पे ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसका नॉट पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल हो सकता है। नंबर 4 का क्या होगा, ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करो, ऐसा सीधा बीच से,
तो इसका हो गया 1 LOS, है ना, 1 LOS। अब इसका भी वैसा ही टाइप का, यहां से सीधा ड्रॉ करो तो हो गया 1 LOS। इसका कैसे होगा, देखो इसका ऐसे करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि इधर में ये है, इधर ऐसा वाला डायग्राम नहीं है, तो इसको बीच से एक ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करो। ओनली सर्कल होता तो इनफाइनाइट होता, लेकिन ऐसा वाले डायग्राम है तो बीच से ड्रॉ करना है। अब जो बच्चे बोलोगे कि सर हम लोग अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो भी तो आधा हो सकता है, बेटा कैसे होगा, इधर तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किधर है क्या, नहीं है, तो बेटा नहीं कर सकते, सिंपल सा, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है बता दिया ये तो इक्वल है, तो ये भी पहले क्या है ना, ये बीच से एंगल बाइसेक्टर, ये बीच से ड्रॉ करो तो 1 LOS हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऐसा वाले डायग्राम भी हम लोग क्या है, इसको ऐसे ही कट किया जाएगा, ऐसे ही कट किया जाएगा। देखो हम लोग ना ऐसा वाला लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, जो करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जो डायरेक्शन में चाहे ये एकदम, मतलब ऐसा लाइन होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा लाइन होना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या और कुछ कर सकते हैं बेटा, यहां से कट नहीं कर सकते, एकदम बीच से करना पड़ेगा ना, तो आधा करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल। तो ऐसे कट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये वाला इधर में नहीं है, तो नहीं कर सकते, तो ये सिंपल है। तो यहां पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड, ठीक है ना। तो आंसर चेक करके चलो आगे मूव करो। अच्छा ये वाला लाइन ना यहाँ पे एंड मत कर देना, इसको एक्सटेंड कर देना, मतलब ऐसा एक एरो डाल देना, मतलब इसको हम लोग मतलब जितना दूर चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। हमेशा ऐसा एक एरो देना, ऐसा एक एरो हमेशा, नहीं तो मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट कैपिटल लेटर्स A to Z of English alphabet and in each case if possible draw the largest number of lines of symmetry। largest मतलब जितना भी हो सकेगा उतना करना पड़ेगा। तो चलो फिर नंबर्स बना लेते हैं। अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये पूरा है, ठीक है ना। देखो हम लोग अगर A को ऐसे ड्रॉ करें तो भी हो सकता है और A को ऐसे ड्रॉ करे तो भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे क्यों क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये आंसर देख के यहाँ पे क्या हुआ है, आंसर में ना देखना जितना भी सारा है वो बोल्ड करके गिवन है ना, बोल्ड करके किया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बोल्ड करके किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। 2 का आंसर मतलब क्या है, A to Z लेटर है यहाँ पे, बस लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को करना है। कैसे करेंगे, देखो लेटर ए में क्या करेंगे, बस ऐसा एक डायग्राम, है ना, ऐसा एक लाइन 1 LOS। बी में क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन, है ना, समझ में आ रहा है। सी में क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सारा का सारा बना लो। सी में बस ऐसा लाइन, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो है छूटा हुआ है तो नहीं हो सकता। डी में भी ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन, है ना, बस ऐसा एरोज देते रखना बेटा, ऐसा एरोज देते चलना, नहीं तो तुम्हारा कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ई में क्या हो सकता है, ई में ये बीच से ऐसा वाला लाइन ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, ऐसे हम लोग कट नहीं कर सकते। एफ में भी क्या हो सकता है, एफ में भी देखो ऐसा वाला लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ई में ये था तो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ किया, लेकिन एफ में ये है नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं हो सकता। जी में क्या हो सकता है, जी में देखो ऐसा कट करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसा करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसा करोगे तो भी नहीं होगा, अलग 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 अलग, तो यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। एच में देखो क्या हो सकता है, हाँ बेटा एच तो रेक्टेंगुलर है तो मतलब बीच से एक ऐसा और यहाँ से भी ऐसा हो सकता है ना, 2 LOS यहाँ पे 2 लाइन ऑफ साइट। देखो आई मतलब ये उल्टा घुमा हुआ रेक्टेंगल है, तो एक होता है ऐसा, दूसरा हो सकता है ऐसा, है ना, घुमा हुआ रेक्टेंगल है, तो समझना इस बात को। अब जो है देखो जे में ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे भी हो जाता कि ये नॉट पॉसिबल। अब के में देखो, के में क्या कर सकते हैं, हाँ बेटा ये बीच से एक लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं, है ना। एल में यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं बोलो, नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना ये छोटा है, ये जो है बड़ा है, तो यहाँ से तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये वाला एंड ये वाला इक्वल होता तो हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है तो नहीं हो सकता, ये भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल। एम देखो, एम में क्या हो सकता है बेटा, ऐसे ड्रॉ अगर हम करें तो फिर क्या हो सकता है, ये अलग ये अलग सेम ही टाइप का। एन में क्या हो सकता है बेटा, देखो ऐसे अगर हम करें
ऐसे ये बीच से अगर हम करें तो हो सकता है कि नहीं बोलो। लेकिन देखो यहाँ पे बताया नहीं कि कौन किसका इक्वल है, यहाँ पे बताया नहीं कि कौन किसका इक्वल है ना। अगर ये वाला लाइन इक्वल होता तो फिर हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है तो इनका नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब इधर वाला हम तो इसको छोटा, इसको भी तो n बोल सकते हैं, है ना, ये भी तो n हो सकता है। n का मतलब ये नहीं कि दिस यहाँ से ये n कहता है, ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये वाला एंगल इक्वल होगा तो भी नहीं है, अलग भी हो सकता है एंगल, है ना। तो इसीलिए ये नॉट पॉसिबल केस हो जाता है, समझ में आया। ये n जो है नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एंगल भी सिमिलर है, बताया नहीं गया। ओ में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, ओ में हम लोग ऐसा प्लस साइन बना सकते हैं। ओ मतलब सर्कल नहीं है बेटा, ओ मतलब सर्कल नहीं है, तो फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। पी में देखो, पी में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बेटा, नहीं कर सकते, तो फिर ये नॉट पॉसिबल। ऐसा लाइन कुछ भी हो नहीं सकता। क्यू में क्या हो सकता है, नहीं बेटा क्यू भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। आर में क्या हो सकता है, यहां से लाइन नहीं हो सकता, यहां से लाइन नहीं हो सकता, तो ये भी है नॉट पॉसिबल। एस में ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, एस में ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बेटा देखो, एस में ऐसा एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे किसका इक्वल कौन है वो तो पता ही नहीं, हो सकता है कि इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा, ये भी तो एस है ना, ये भी तो एस है, तो एस को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल केस। अब जो है देखो, ये टी में क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, टी ऐसे हो सकता है, यू भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली, है ना, वी भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली, है कि नहीं बोलो, वी भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली। एंड डब्लू कैसे हो सकता है, ये बीच से कट कर दो एम का जैसा, है ना, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे तो हो सकता है। एक्स को कैसे, दो हो सकता है, बीच से भी कट कर सकते हैं देखो, ऊपर से भी कट कर सकते हैं देखो, है ना। वाई को कैसे कर सकते हैं, ये बीच से सीधा सीधा ड्रॉ कर दो लाइन, बस हो गया। जेड को क्या कर सकते हैं, नहीं बेटा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, एनपी नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा एंगल्स पता नहीं है, ये जो है एंगल्स पता नहीं है, इसीलिए ये हो जाता है नॉट पॉसिबल। समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का, तो अरे ये तो मेरे पास ब्लैक है इसीलिए, तो देखो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 3 में। नंबर 3 का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहले समझाया गया है ना, ऑलरेडी पहले समझाया गया है। तो 3 जो है ऑलरेडी डन। अगर जो स्टार्टिंग से ये वाला वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि 3 का क्वेश्चंस कैसे करना है। अब बताया गया है कि नंबर 4 में ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया है कि किसका 1 है किसका 2 है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो नंबर 4 भी ऑलरेडी डन, है ना। अब चलो कि इफ पॉसिबल रिप्रेजेंट द लाइन, हाँ ऑलरेडी लाइन स्पेसिफिक नेम ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन, हाँ मैंने भी वो करके दिखाया है। नंबर 5 जो है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल विथ, अच्छा नंबर 5 भी मैंने कर दिया, तो फिर नंबर 5 भी ऑलरेडी डन, 3 4 5 ऑलरेडी डन है बेटा। चलो फिर नंबर 6 करते हैं। अच्छा 6 देखो ये कंस्ट्रक्शन है, 6 7 से देखो ये कंस्ट्रक्शन है। चलो हम दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ होता है। हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेंडर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19B। देखो 19B में क्या है, 19B में है कि रिफ्लेक्शन। 19B करने से पहले ऑलरेडी हम लोग का 19A अपलोड हो चुका है। 19A का सम्स बहुत अच्छे से सीख लो, वहाँ पे सिमेट्री था तो सिमेट्री जान लिया। अब उसका ही रिफ्लेक्शन, ये जो है सेकेंड एक्सरसाइज है, तो ये बहुत सिंपल है। और ये वाला एक्सरसाइज जो है इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद यही वाले रिफ्लेक्शन तुमको क्लास 10 में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अच्छे से तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर क्लास 10 में रिफ्लेक्शन जो कि कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर होता है, वहाँ पे जाके तुमको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्चुअली क्या होता है, तो वहाँ पे जाके तुमको पता चलेगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बता देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्लास 10 में, यहाँ पे भी हम इंट्रो वीडियो बता देंगे, क्योंकि मेरे से अगर क्लास कर रहे हो तो
हमको पता है कि ये वाला चैप्टर क्लास 10 में है, तो इनिशियल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे सिखा देगा, ताकि तुम्हारा क्लास 10 में जब हम लोग चलेंगे तब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, है ना। चलो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सरसाइज। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मान लो कि हम लोग एक मिरर के सामने खड़े हैं। मान लो कि हम लोग एक मिरर के सामने खड़े हैं, है ना। मिरर का ये जो है इस साइड जो है वो सिल्वरी कोटिंग है। सिल्वरी कोटिंग मतलब वो मर्क्यूरी कोटिंग या फिर सिल्वरी कोटिंग मतलब पीछे वाला हिस्सा, ये जो डॉटेड दे रहे हैं हम, ये पीछे वाला हिस्सा है और ये जो है सामने वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ रखा है, मतलब मान लो कि एक बॉक्स हम यहाँ पे रखे हैं, है ना, एक बॉक्स हम यहाँ पे रखे हैं। तो इस बॉक्स का रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसा टाइप का होगा, ऐसा ही टाइप का होगा ना, ऐसा ही टाइप का होगा, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही टाइप का होगा, है कि नहीं, बोलो, है ना। लेकिन देखो मैंने ये थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। क्या होता है, एकदम अगर मान लो कि तुम मिरर के सामने, अगर तुम्हारा हेयर जो है वो तुम कोम कर रहे हो, है ना, हेयर कोम कर रहे हो, तो हेयर कोम करने का टाइम क्या होता है, तुम्हारा जैसा रिफ्लेक्शन है वैसा ही रिफ्लेक्शन आ जाता है ना। और यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है दे दिया है कि प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्लेन मिरर मतलब जो मिरर में हम लोग अपनों का मुंह देखते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट जो मिरर होता है, ये जो स्ट्रेट जो मिरर होता है इसका कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होता है। तो वो 4-5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे दे देंगे जब वीडियो अपलोड करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे दे देंगे। देखो तुम्हारा स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा होगा, है ना, ऑलरेडी दिख रहा होगा। चलो फिर एक्चुअल क्या होता है ना, एग्जैक्टली डिस्टेंस। ये अगर मिरर है तो इधर है ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, इधर है ऑब्जेक्ट और इधर है इमेज, इधर है इमेज। दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ये जब अब तुम लोग करोगे ना, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो फिर ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट का, मान लो यहाँ पे एक बुक में जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल है, तो यहाँ पे भी वही वाला कैंडल ऐसा ही दिखेगा, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो अगर हम लोग का देखना सेल्फी कैमरा में वो होता है या फिर जब मिरर में वो ही होता है, बस एक ही चेंजेस होता है। वो क्या होता है, वो बस हम लोग का राइट साइड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड राइट हो जाता है। अगर तुम सेल्फी देखोगे, अगर तुम्हारा मोबाइल में सेल्फी तुम लेते हो, देखना तुम्हारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड जो है लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब साइड अदला बदली हो जाता है ना, साइड अदला बदली हो जाता है। तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है लैटरली इन्वर्शन। लैटरली इन्वर्शन ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे। लैटरल इन्वर्शन मतलब क्या हो जाता है, राइट साइड बिकम्स अवर लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो अब देखो, तो फिर ये सारे बातें जो है मैंने नॉलेज बढ़ाने के लिए बताया, लेकिन एक्चुअली मैथ्स में हम लोगों को करना क्या है, मैथ्स में कुछ टिपिकल टाइप का ही क्वेश्चन होगा, कुछ टिपिकल टाइप का ही क्वेश्चन होगा। उससे पहले, वो क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट होना जरूरी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम होता है x, इसका नाम होता है y, ठीक है ना। ये जो है x यहाँ पे हो जाता है x डैश, ये जो है y, ये जो होता है y डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हम लोग का ओरिजिन, इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। मतलब दो नंबर लाइन लो, नंबर लाइन तुम लोग किए हो, मान लो कि ये x जो है एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और ये y जो है एक वर्टिकल नंबर लाइन है। तो दो नंबर लाइन को हम लोग प्लस की तरह रख दिया, ये भी एक है, मतलब हम लोग का क्या है, नंबर लाइन, ये भी है हम लोग का नंबर लाइन। तो ये हम लोग का नंबर लाइन में जो जीरो आता है, जो जीरो वाला पॉइंट है, उसको हम लोग यहाँ पे रखा, तो इस पॉइंट का वैल्यू हो जाता है 0,0। एक्चुअली ये जो प्लेन है, मतलब ये जो x एक्सिस y एक्सिस, दो एक्सिस से हम लोग का ये प्लेन बना, तो ये 2D प्लेन हो जाता है, ठीक है ना। 2D मतलब 2 डायमेंशन प्लेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शब्द हम यूज करेंगे, जो तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा नीचे कमेंट करना, हम अलग से एक वीडियो बना के उस पर्टिकुलर टर्म को हम एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा।
हम एकदम बेसिक बता रहे, एकदम बेसिक समझा रहे, फिर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने के बाद बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है हम लोग का पॉइंट, तो इसके राइट साइड में जो है इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करके चलेगा। ऊपर में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नीचे हम लोग नेगेटिव साइन को रखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे आपने यहाँ से चालू किया हो कि 1 2 3 4 5, अगर हम ऊपर से चालू करते ऐसे लिखते 1 2 3 4 5 तो क्या गलत हो जाता? हाँ बेटा गलत हो जाता, वो गलत है, क्योंकि तुमको 0 इसी पॉइंट को मानना है। ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को ही 0 मानना है, जहां पे मैंने डॉट दिया है 0 ये है। अब पॉजिटिव साइड ये है, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन है बीच में 0 होता है, तो यहां पे भी ऊपर में हो जाता है पॉजिटिव, नीचे हो जाता है नेगेटिव। ये नेगेटिव है इसीलिए इसका नाम y डैश दिया गया, ये भी नेगेटिव है इसीलिए x डैश दिया गया। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कितना टाइप का क्वेश्चन आता है, जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा चाइनीज है तो समझ लेना। हम वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा लेंथ कम हो तो फिर समझने में इजी हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग 1.5x में देखते ही हो, हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि 1.5x में देखते हैं, लेकिन हमको ना यूट्यूब पे हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है, जिसको धीरे धीरे समझ में आता है उसी के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो तुम लोग भी अगर बेटा लग रहा है कि हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, तो यूट्यूब में एक वीडियो को स्लो करना या फिर फास्ट करने का ऑप्शन होता है। देखना ऐसा एक सिंबल होता है, ऐसा एक सिंबल होता है, ठीक है ना, ऐसा एक सिंबल होता है, तो उस वाले सिंबल से कर लेना। ठीक है, उस वाले सिंबल, ये जो है सेटिंग सिंबल है, तो सेटिंग सिंबल से कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, तो ऐसा 3 टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मतलब हम लोग एक्स एक्सिस के थ्रू देखेंगे, मतलब इस वाले टाइम में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस विल बी द मिरर, ऐसे सोचेंगे, एक्स एक्सिस विल बी द मिरर। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तब वाई एक्सिस विल बी द मिरर। बात समझ में आ रहा है? अब रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन मतलब ये वाले पॉइंट के थ्रू देखेंगे, अगर ऐसा होता है तब, ऐसा होता है तब, या फिर वाइस वर्सा हो, इधर से इधर देखेंगे, इधर से इधर देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा चीजें जो है समझ में आया। अब चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। मान लो कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब पॉइंट का जो नेमिंग है ना उसको ऐसे दिया हुआ रहेगा 2,3, मतलब ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट डिनोट करता है कि ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे ये जो पहले बैठता है ये हो जाता है x का वैल्यू, ये जो बाद में बैठता है ये हो जाता है y का वैल्यू। तो मतलब x मतलब एब्सिसा का वैल्यू, तो x में देखेंगे, y मतलब हम लोग का क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट का वैल्यू, तो फिर वो y में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और एक, अच्छा ये तो समझाया, इसको क्या कहता है, इसको कहता है कोऑर्डिनेट। और ये जो प्लेन है, मतलब जिस प्लेन में ऐसा 2 रियल नंबर्स का लाइन, मतलब जो लाइन ऐसा 2 रियल नंबर्स का जो लाइन होता है ना, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन का मतलब बैठा दिया मैंने, 2 नंबर लाइन बैठा दिया, और बैठने से जो प्लेन बनता है, प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मतलब PLANE, ठीक है ना, जो प्लेन बनता है ये प्लेन हो जाता है कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये तो नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारा जानना जरूरी है, ये सारा का सारा 10 का थोड़ा सा नॉलेज भी हम दे रहे हैं ताकि तुम लोगों का क्लास 10 में जाके भी यूटिलाइज हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक बात हमको बताना है, एक बात जो तुमको समझना है। देखो ये जो है वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम लोग का पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स
इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है ये रीजन में प्लस प्लस होता है। दैट मीन्स क्या है, यहां पे x का वैल्यू भी हमेशा प्लस होगा, y का वैल्यू भी हमेशा प्लस होगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। अब इधर में क्या होगा, देखो हमेशा x का वैल्यू पहले बैठता है, ये वाला समझ में मतलब याद रखना, x का वैल्यू हमेशा पहले बैठता है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, क्योंकि y इज पॉजिटिव यहाँ पे। ये इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा देखो दोनों ही नेगेटिव है तो फिर x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ऐसा वैल्यूज बैठेगा। यहाँ पे क्या बैठेगा, देखो x जो है पॉजिटिव, y जो है नेगेटिव, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, साइन वाइज। ये रियल नंबर का मतलब यहाँ पे जितना भी नंबर बैठेगा, x का y का जितना भी नंबर बैठेगा ये रियल नंबर होगा। ठीक है, नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन, तो फिर ये रियल नंबर्स होगा। तो यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे क्या सिर्फ प्लस प्लस, नहीं बेटा, हो सकता है कि 5,6 ये एक कोऑर्डिनेट है जो कि यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे कितना बैठ सकता है, -5,6, क्योंकि y पॉजिटिव x इन माइनस। यहाँ पे क्या बैठेगा, यही वाला नंबर अगर बैठता है तो फिर -5,-6, और यहाँ पे 5,-6। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे प्लस ड्रॉ करने के बाद ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये चार जो साइड है, चार साइड को एक एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एक क्वाड्रेंट का नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, इसको कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बात समझ में आया, ये जो है क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने एक ही बार लिखा। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वार्टर। ये जो है ना एक क्वार्टर हो जाता है, ये एक क्वार्टर। ठीक है, 1/4, मतलब ये मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा सर्कुलर कुछ है, केक है, इसको ऐसे तुम कट कर रहे हो, तो ये जो बंदा हो गया 1/4, ये जो है 1/4, मतलब अलग अलग 1/4, तो क्वाड्रेंट कहता है इसको। ठीक है ना, तो हमेशा ऐसा होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक जो है ना हम लोग का हमेशा देखना ऐसे मतलब घूमते हैं, राइट साइड से घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या कहेगा, क्वाड्रेंट कहेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आई थिंक जो समझाया समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझना। अब चलो आगे चलते कि क्या हम लोग यहाँ पे क्या देखा। देखो ये जो है और ये जो है डायरेक्टली एक प्लस साइन ड्रॉ कर देंगे, जहां पे लेफ्ट साइड पे एक डैश और यहाँ पे x बैठेगा। ये हमेशा होता है, राइट साइड में x, लेफ्ट साइड में एक x डैश, ऊपर में y, नीचे में y डैश। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक नंबर है, तो इसको हटा देते हैं। कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसको कहता है, वो ब्रैकेट वाले को, मतलब 2,3, यहाँ पे एक मान लो कि पॉइंट है, जिस पॉइंट का वैल्यू है 2,3। अब तुमको पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, ये तुमको पूछा गया है। अब तुम क्या करोगे, x एक्सिस को मिरर सोचोगे, x एक्सिस को मिरर सोचोगे और यहां से सीधा इधर देखोगे, इस क्वाड्रेंट पे देखोगे। ठीक है ना, बात समझ में आया, इस क्वाड्रेंट पे देखोगे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस x मतलब इस क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या हो जाता है, देखो x पॉजिटिव साइड है, मतलब तुम देखना x लाइन क्या है, उसी से पता चल जाएगा। x क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर 2 जो है 2 ही रहेगा, एंड y जो है नेगेटिव, तो फिर दिस 3 विल बिकम -3, तो 2, -3 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के थ्रू मतलब हम लोग इस y एक्सिस को मिरर मानेंगे, तो यहां से सीधा इधर देखेंगे।
ठीक है, इधर देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट में अब देखो y का वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट मीन्स 3 जो है 3 रहेगा, बट x नेगेटिव तो 2 विल बी -2। बात समझ में आ रहा है? 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक तुमको बोलेगा कि रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, तो अगर पॉइंट कहां पे है उसके बेसिस पे होगा आंसर। तो यहां पे पॉइंट हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, जो कि मेरा क्वेश्चन था कि 2,3। अगर पॉइंट 2,3 है तो इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस होगा 2,-3। अगर रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस है, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और फर्स्ट पॉइंट का या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम जो है वो 2,3 है, तब यहां पे सीधा देखेंगे तब आंसर हो जाएगा -2,3। अब मान लो कि एक थर्ड एक क्वेश्चन था हम लोग का, क्या था कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। तो यहां से सीधा यहां पे देखना है, सीधा यहां पे देखना है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन मतलब यहां पे क्या हो जाएगा -2, -3। क्यों? क्योंकि यहां पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। तो बस तुमको पॉइंट कहीं पे भी रहे, मतलब कोऑर्डिनेट यहां पे रह सकता है, 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 बस 4 आंसर अलग 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 होगा, बस ये याद रखना है तुमको। मतलब अगर यहां पे व्हाइट से जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। तो मतलब अगर पॉइंट यहां पे है, मान लो कि ओरिजिनल पॉइंट है -2, और तुमको पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, तब तुमको यहां से ऊपर देखना है, एक्स एक्सिस के थ्रू देखना है, तब आंसर हो जाएगा -2,3। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो कि तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा जो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो पॉइंट तुमको गिवन है, वो वाला पॉइंट ये गिवन है, और ये क्वेश्चन में है कि 2,-3, और तुमको पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन क्या होगा इस पॉइंट का। तो तुम क्या करोगे, सीधा यहां से देखोगे यहां पे, ठीक है ना, सीधा यहां से थ्रू ओरिजिन देखो, क्योंकि इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, मैंने ऑलरेडी बताया। तो यहां पे देखोगे, यहां पे क्या हो जाता है वैल्यू। अब यहां पे आने के बाद तुमको देखना है 2,3 रहेगा बेटा, बस साइन जो है वो देखना पड़ेगा कि साइन क्या है। x नेगेटिव तो x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव तो y विल बी पॉजिटिव। तो 2,-3 चेंज होके हो जाएगा -2,3। तो यही जो है 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, यही जो है 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और 3 टाइप का आंसर भी ऐसे करना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर जो बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो फिर बेटा सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बना के देते हैं, ये तुम लोगों को पता है, हर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जब करेंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, लेकिन एक बार बेसिक जो चीजें हैं वो हम बता देते हैं। जो भी क्वेश्चन करना है ऐसे सोचना है, यहां पे रखना है x, यहां पे रखना है x डैश, यहां पे है y, यहां पे है y डैश। अब अगर तुमको बोलेगा कि थ्रू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे थ्रू देखेंगे। अगर बोलेगा कि थ्रू वाई एक्सिस, तो थ्रू वाई एक्सिस देखेंगे। अगर इधर हुआ तो इधर से इधर देखेंगे, और अगर मतलब वाइस वर्सा, ऊपर रहता है तो नीचे देखेंगे, नीचे रहता है तो ऊपर देखेंगे, एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है ना। अब क्या है, अगर बताएगा कि वाई एक्सिस तो फिर ऐसे, और अगर ओरिजिन बताता है तो ऐसे देखेंगे। बस यही याद रखना है तुमको, याद रखने वाले बात बस यही है। और एक बात क्या है, तुमको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस होता है, x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे हमेशा x माइनस वाई प्लस। क्यों? x का नेगेटिव साइड है, y का पॉजिटिव साइड से ये वाला जो एरिया है वो बन रहा है, इसीलिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग लेवल का नॉलेज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है ना। समझ में आया? चलो फिर चलते हैं 19b में, देखते हैं कि 19b का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया कि 1.1 बताया गया है कि इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट p इन द लाइन AB। तो एक लाइन AB ऐसा गिवन है तुमको, एक लाइन है AB, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक। अब देखो
ये पॉइंट P का इमेज क्या होगा, तो ये ऑब्वियस है कि ये P का इमेज इधर आएगा, है ना, ये P का इमेज डायरेक्टली इधर आएगा। तो मतलब हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, कंपास से ड्रॉ करना है। एक कंपास लो, कंपास का निडल को जो है यहाँ पे पुट करो, निडल को यहाँ पे पुट करो, ये वाला डिस्टेंस जो है मेजर करो, थोड़ा सा बढ़ा लो और ऐसा करके एक आर्क ड्रॉ करो। बात को समझ में आया? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस से थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क ड्रॉ करो और सेम मेजरमेंट से यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे ड्रॉ करो। अब जो है यहाँ से सीधा ऐसा एक लाइन तुम ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। अब करना क्या है, यहाँ से P से यहाँ का मेजरमेंट लो स्केल से, कितना मेजरमेंट है, और यहाँ से यही वाले पॉइंट से इधर में देखो वो कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे P डैश पुट कर देना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसका इमेज, क्योंकि इमेज को हम लोग डैश करके लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को नॉर्मल जो है ऐसे लिखते हैं। तो बात समझ में आया? मैंने क्या बताया, ऐसा वाला है, यहाँ पे P है, तो P से सीधा P में कंपास का निडल पुट करो और यहाँ से सीधा यहाँ तक का डिस्टेंस लो, सीधा डिस्टेंस लेंगे हम लोग, सीधा कंपास से सीधा डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आर्क हुआ यहाँ से पुट करके, कोई भी मेजरमेंट चेंज मत करना कंपास का, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक, दो आर्क ड्रॉ करना और इसको सीधा सीधा ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब देन काम क्या है, ये तो P था हम लोग का, तो P पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करो, जितना भी आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी, 2.5 आएगा, जितना भी आएगा, ये वाले पॉइंट से इधर उतना देखो कि कितना आता है, तो वहां पे ही पॉइंट पुट करके P डैश कर देना, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम लोग का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। यहाँ पे क्या क्या लॉजिक लगा कि इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि परपेंडिकुलरली रहता है, परपेंडिकुलरली रहता है। कौन, इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलरली रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो एक पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री अगर जब कोई लाइन नहीं होता है तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग से बन जाएगा, तो चलो फिर भी हम दिखा देते हैं कि 2 कैसे बनेगा। ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नीचे P पुट करो, यहाँ पे नीचे P पुट करो, और यहाँ से यहाँ पे P के ऊपर निडल रख के इसका डिस्टेंस लो, इससे थोड़ा बड़ा लो और ऐसा करके ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ऐसा करके ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे अब करना क्या है, बस ये P से ये वाला जो पॉइंट आया इसको ज्वाइन करके देना है, ठीक है, इसको ज्वाइन करके देना है। अब क्या करना है, अब जो है इस पॉइंट से को हम इंक चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या लेना है, मेजरमेंट लो, और इस पॉइंट से आगे मेजरमेंट लो कि वो कहाँ तक सेम मेजरमेंट आता है। तो वहाँ पे ही हम लोग कर देंगे कि P डैश। समझ में आया? अब बाकी 2 क्वेश्चन भी वैसे तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, हम अलग से समझाने का ट्राई करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2.1 क्या है, इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इन द लाइन PQ। तो क्या है, AB का इमेज जो है वो ड्रॉ करना है ना। एक लाइन है ऐसा PQ लाइन है, एक लाइन ऐसा सीधा है PQ, और AB एक ऐसा लाइन है ना, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है ना। हाँ, ये AB लाइन यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा, बताया प्रीवियस में। तो पहले ये 2 पॉइंट लो, ये 2 पॉइंट के लिए तुम सीधा ऑपोजिट में इमेज बनाओ, ठीक है ना।
यहाँ से इसका डिस्टेंस लो, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा आर्क लो, फिर यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक, अब क्या करना है इस वाले पॉइंट के लिए, है ना, बी वाले पॉइंट के लिए, उसके बाद बता रहे हैं बी वाले पॉइंट के लिए क्या करना, यहाँ से इसका डिस्टेंस लो, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बड़ा लेके ऐसा, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से थोड़ा, मतलब सेम मेजरमेंट रख के, ठीक है, ये बड़ा है तो ये दूर जाएगा, तो फिर यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ में आया, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब करना क्या है, अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को क्या करना है, ऐड कर देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐड कर देना, और ये ए था यहाँ पे ए पुट कर देंगे, ये बी था तो यहाँ पे बी लिख देंगे, तो ए बी का इमेज बन गया ऐसा। बात समझ में आया, पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करो जैसे मैंने दिखाया, पॉइंट्स को ड्रॉ करो, फिर ये लाइन को ज्वाइन कर दो, ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगा। बात समझ में आया, ये था पी क्यू, ये था ए बी, और ये इमेज है इसलिए ए डैश बी डैश नाम से इसको लिख दो। ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो है 2 पार्ट 1 का ड्रॉ हो गया, अब 2 पार्ट 2 करते हैं, 2 पार्ट 2 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा लाइन है, ये पी क्यू ऐसा लाइन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और लाइन जो है ऐसा है ना, ए बी। अब क्या होगा तुम खुद बनाओ, पहले तो ये पॉइंट का डायरेक्टली करेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे निडल पुट करेंगे कंपास का, और इसका मेजरमेंट लेंगे, एकदम सीधा सीधा मेजरमेंट लेना है, और थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा, ठीक है ना, थोड़ा एकदम सीधा सीधा लेना है, ठीक है, यहाँ से एकदम सीधा करके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा एक लाइन, फिर ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब करना क्या है, यहाँ से सीधा लाइन ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब क्या है, इस वाले पॉइंट से वही काम, यहाँ से इसका मेजरमेंट लो, यहाँ से इसका मेजरमेंट लो, और फिर ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से और दूर जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, वही पुराना काम, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बन गया हम लोग का बी डैश, ये बन गया हम लोग का ए डैश, अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दो, बस हो गया काम, ये सीधा लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, ये ए डैश बी डैश बन गया इसका इमेज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, आई थिंक समझ में आ गया है ना। अगर नहीं आया तो बताना, कुछ नहीं करना है, कंपास से निडल लेके इसका मेजरमेंट लेके थोड़ा सा बढ़ा के ऐसा एक आर्क, देन वही सेम मेजरमेंट से यहाँ से कट, वही सेम मेजरमेंट यहाँ से निडल पुट करके यहाँ पे कट, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है हम लोग को वो फुलफिल करने के लिए। चलो फिर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल, है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे हो सकता है। देखो पहला जो है 8,2, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, तो मैंने क्या बताया था, बस कुछ नहीं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस लिख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखना है, प्लस माइनस लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिख लो, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस कॉमा माइनस लिख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या लिखना है, x शुड बी इन प्लस y शुड बी इन माइनस, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। अब करना क्या है, देखो पॉइंट है 8,2, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन, तो फिर यहाँ से सीधा नीचे देखेंगे, x एक्सिस में यहाँ से सीधा नीचे, तो 8,2 पॉइंट था, तो x एक्सिस में x प्लस में होगा, तो फिर 8 रहेगा, 2 आएगा माइनस में, तो फिर -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलो। अब देखो y एक्सिस पॉइंट कहाँ पे है, 8,2, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो सीधा y एक्सिस मतलब y एक्सिस के थ्रू देखेंगे, इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, x प्लस में रहेगा, y हो जाएगा माइनस में। क्या मैंने यहाँ पे से लिखा, गलत लिखा, क्यों गलत लिखा, मेरा गलतियां पकड़ना है। यहाँ पे क्या था, देखो x नेगेटिव में, क्योंकि ये है x डैश, यहाँ पे y डैश, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो
x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, क्योंकि y के ऊपर पॉजिटिव, ओनली y मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्रू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x -8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे राइटिंग्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे -8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा प्लस में, दैट मीन्स 2। समझ में आया। अब देखो ओरिजिन में क्या होता है, यहां से सीधा ओरिजिन में देखो दोनों ही माइनस माइनस, दैट मीन्स -8 -2। बात समझ में आया, बात समझ में आया। देखो हर एक पॉइंट के हिसाब से ना चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बच्चे हैं ऐसे लर्न भी कर लेते हैं और एग्जाम में गलत भी करते हैं, ऐसा भी बहुत बार मैंने देखा है। तुम लोग ना ऐसा मान लेते हो कि x एक्सिस में y नेगेटिव, y एक्सिस में x नेगेटिव और ओरिजिन में दोनों ही नेगेटिव, लेकिन बेटा ऐसा जब होता है ना, नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स चेंज हो जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, -2 -7 है ना। तो -2 -7 मतलब क्या है, देखो इस वाले पॉइंट पे है ना -2 -7, मतलब पॉइंट का क्वेश्चन जो है वो यहां पे है। अब यहां पे बताया गया है कि थ्रू ओरिजिन देखना है। थ्रू ओरिजिन मतलब तुमको यहां से ऊपर देखना है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही प्लस में हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,7 आ जाता है। मतलब जो पॉइंट है वहां पे पॉइंट को पुट करके बाकी सारे चेक करेंगे। समझ में। अब इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर एक्स एक्सिस या फिर यहां से किधर होगा, बोलो ऊपर होगा थ्रू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है। तो थ्रू एक्स एक्सिस देखो क्या हो जाएगा, x तो नेगेटिव में है, नेगेटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हो कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसीलिए ये प्लस में कर दिया। नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस होता है, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस में आता है, यहाँ पे y का वैल्यू प्लस में आता है। ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। यहाँ पे y नेगेटिव था, यहाँ पे y भी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे y -2 रहेगा। लेकिन x जो है -7 से ये +7 हो जाएगा। तो फिर थ्रू x एक्सिस मतलब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस क्या हो जाएगा, -2,7 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो। एंड थ्रू y एक्सिस क्या हो जाएगा, थ्रू y एक्सिस मतलब हम लोग इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। इधर क्या हो जाता है, देखो x प्लस में हो जाता है, तो -2 बिकम्स 2 एंड -7 बिकम्स -7, जो है वही रहेगा। तो यहां पे 2,-7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट एक और बार समझाएंगे अलग तरीका से, मतलब ऐसे ही समझाएंगे जो बच्चे का समझ में आया है तुम लोग का ठीक है। अब चलो दूसरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, दूसरा एंगल से समझाएंगे। अगर यहाँ पे जो बच्चे का समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तुम लोग बेटा वीडियो को पॉज करो और भी 2 बना लो, और भी 2 बना लो, कोई भी 2 बना लो। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो पहले ये दोनों तुम लोग करो, करके आंसर देखो। अब जो स्टूडेंट नहीं समझे हो अभी तक, अब चलो तुम लोगों को समझाते एक और बार कि एक्चुअली करना क्या है, हो क्या रहा है। चलो समझाते। देखो यहाँ पे ये वाले जो था ना, इसको भूल जाओ, जो लॉजिक हम बता रहे थे इसको भूल जाओ। अब दूसरा एक लॉजिक बता रहे हैं, इस लॉजिक से देखो तुम लोगों का समझ में आता है कि नहीं आता है। अलग अलग टाइप का लॉजिक बताएंगे। देखो पहला काम हम लोगों को ऐसा एक प्लस साइन ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x डैश लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे y डैश लिखना है। अब करना क्या है, ये जो है यहाँ पे लिख लो कि पॉजिटिव, ये जो है यहाँ पे लिख लो कि नेगेटिव। मतलब क्या है, ये x का पॉजिटिव साइड है, ये x का नेगेटिव साइड है। यहाँ पे ये y का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे ये y का नेगेटिव साइड है। बात समझ में आया, ये लिख लो, ये पूरा का पूरा लिख लो। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, देखो ये वाला लाइन पॉजिटिव है, ये वाला लाइन पॉजिटिव है। यहां से देखेंगे ये वाला लाइन पॉजिटिव है, ये वाला लाइन पॉजिटिव है, तो ये जो बंदा है ये पूरा ही प्लस प्लस में रहता है ना। अब देखो ये हमने बताया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, 3 एंड 11। तो देखो 3 का आंसर एंड 11 का आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 4,-5। तो फिर ये कहां पे है, चलो पुट कर दे 3,-5। तो देखो यहाँ पे 3 किधर है, 3, किधर है 3, मतलब 4,-5। तो देखो
x में x का पॉजिटिव किधर है, इधर है, तो मतलब इधर है मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका साइड वाले देखें, देखो y नेगेटिव में, तो y नेगेटिव मतलब नीचे है, तो फिर 4 -5, तो फिर 4 -5 यहां पे होगा। कैसे, x का पॉजिटिव, तो x का पॉजिटिव साइड में आया, देखा कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, y को भी पॉजिटिव में होना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, y नेगेटिव में था, देखो क्वेश्चन में -5 था, तो इसीलिए y नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया, तो 4 -5 ये यहां पे है। अब चलो क्वेश्चन को देखो, x एक्सिस के थ्रू देखो, x एक्सिस के थ्रू मतलब यहां से ऊपर देखो, यहां से ऊपर देखो मतलब यहां पे तो 4, 5 तो होगा ही होगा। अब ये दोनों का साइन देखो क्या होता है, ये दोनों का साइन देखो, तो देखो y भी पॉजिटिव में है, अच्छा चलो पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव में है, तो चलो पॉजिटिव, तो फिर 4, 5 हो जाएगा यहाँ पे आंसर 4, 5। बात समझ में आए। अब चलो y एक्सिस मतलब इसको इधर देखना है, इसको इधर देखना है, मतलब 4, 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब दोनों का साइन चेक करना, देखो x ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन से ये वाला एरिया बन रहा है, तो ये वाला लाइन मतलब x का लाइन, x क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन पुट कर दो। ये y वाला लाइन क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पुट कर दो, तो फिर -4 -5 यहाँ पे हो जाएगा -4 -5। तो ये वाले मेथड क्या तुम लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो एक और एक मेथड दिखाएगा, तो टेंशन मत लो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा है तुम लोग फटाफट से वीडियो पॉज करके ये ओरिजिन वाले बताना चालू करो, ओरिजिन वाले करना चालू करो। अब देखो यहाँ पे 4, -5 है, तो ओरिजिन मतलब थ्रू ओरिजिन, ऐसे देखेंगे। थ्रू ओरिजिन मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे 4, 5 तो बैठेगा ही। अब साइन क्या है वो चेक करना है। देखो इस वाले एरिया में x क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दो, y क्या है पॉजिटिव, तो ऐसा ही बैठेगा, तो फिर -4, 5, तो -4, 5। जो बच्चे का समझ में आ गया है तुम लोग वीडियो पॉज करके 11 वाला बनाओ, 11 वाला देखो 11 वाला बनाओ, तो मतलब ये जो लिखे हो ना इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का था, मिटा देते हैं। अब देखो अब नया क्वेश्चन आ गया 11 मतलब 0, -6, तो ये किधर है 0 मतलब 0 भाई होगा। अब देखो -6 मतलब ये किधर जाएगा, ऊपर की नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो फिर मतलब अरे ये तो एक्सिस पे है सर, ये तो कोई भी क्वाड्रेंट पे नहीं है, आप जैसे जैसे बोल रहे थे, ये तो एक्सिस पे है, तो फिर एक्सिस पे मतलब इस वाले क्वेश्चन का थ्रू एक्स एक्सिस देखो, तो थ्रू एक्स एक्सिस मतलब यहां से सीधा ऊपर देखेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाता है, यहां पे जैसा कि था 0, -6, तो ये क्या है x तो 0 है, तो मतलब ये तो x पे है ही नहीं, तो फिर x 0 है तो 0 ही रहेगा। 0 का पॉजिटिव करो नेगेटिव करो बात तो सेम ही होता है, तो फिर 0 0 ही रहेगा। अब 6 जो है ये -6 पे था लेकिन ऊपर में जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्या है पॉजिटिव है, तो फिर हो जाएगा 0,6। बात समझ में आ रहा है 0,6। अब चलो ये y एक्सिस के थ्रू देखते हैं। देखो y एक्सिस के थ्रू अगर देखोगे तो इसका कोई भी आंसर आ सकता है क्या, y एक्सिस के थ्रू देखोगे तो इसका कोई भी आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता बेटा। ये जो नंबर है यही नंबर यहाँ पे पुट कर देना, जिसका आएगा नहीं। अगर ये स्पेशल केस है एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, y में अगर y एक्सिस के ऊपर है तो फिर y एक्सिस में जो वैल्यू था वही वाला लिख देंगे, अगर x एक्सिस के ऊपर रहता है तो फिर जो वैल्यू था वही वैल्यू लिख देगा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, तो देखो थ्रू ओरिजिन में क्या हो जाएगा, थ्रू देखो ओरिजिन के ऊपर से देखना है, थ्रू ओरिजिन देखना है। अब देखो आंसर वही का वही सेम ही होगा। सर क्यों होगा, देखो पहले जब तुम x एक्सिस के थ्रू देख रहे थे तब x एक्सिस तो यहाँ पे है ही नहीं, थ्रू ओरिजिन ही हम लोग देख रहे थे, तो दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट करना, हम उसका आंसर कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब जो सारे स्टूडेंट्स का समझ में आ गया है, तुम लोग अब क्या करना है, तुम लोग अब अगेन वीडियो को पॉज करो और बाकी सारा जो है खुद से बनाओ। हम और 2 क्वेश्चन बनाएगा, बाकी तुम लोगों के लिए
छोड़ देंगे, बाकी तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5, मतलब मेरा स्टार्टिंग वाला काम क्या है, ये वाला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस प्लस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है माइनस प्लस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस माइनस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है प्लस माइनस लिखना है, ठीक है ना। तो यही मेरे को इजीएस्ट लगता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। लेकिन ये छोड़ के मैंने तुम लोगों को जो सिखाया है वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 4 हम लोग लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे सोचेंगे, देखो कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला -3 7, x माइनस में है, x माइनस में है, y पॉजिटिव में है, तो फिर माइनस प्लस यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो फिर माइनस प्लस मतलब यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। अब x एक्सिस के थ्रू देखना है, तो फिर मतलब यहाँ से सीधा नीचे देखेंगे तो दोनों ही माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x एक्सिस के थ्रू यहाँ पे -3 -7, बात समझ में आ रहा है, जल्दी हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये था, मतलब पॉइंट यहाँ पे है, तो y एक्सिस पे देखना है, तो मतलब इधर देखना है, तो फिर दोनों ही प्लस में होगा, तो फिर 3,7 डायरेक्टली लिख देंगे। थ्रू ऑरिजिन देखना है, यहां से इधर देखना है, तो फिर x होगा प्लस y होगा माइनस, तो फिर x होगा प्लस y होगा माइनस, जो भी है इसको देखने का जरूरत नहीं, बस नंबर को देखना है, साइन अपने आप पुट कर दो। अब चलो एक और करते हैं, इस वाले को करते हैं, ये वाला एड वाला करते हैं। देखो एड वाला क्या होगा, इसको हटा दो, ये हटा दो, कुछ नहीं लिखना है बेटा, एकदम सिंपल सा। ये मेथड हम बेस्ट मानते हैं और इसी में हम खुद करते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक जो डायग्राम मैंने बताया, ये डायग्राम तुम बना लो। अब क्या है -6, -3, मतलब बंदा यहां पे है, तो डॉट टिक दे दिया। अब देखो x एक्सिस के थ्रू, मतलब यहां से ऊपर देखना है, तो फिर x हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा पॉजिटिव, x हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा पॉजिटिव, बात समझ में आया। अब देखो y एक्सिस, तो फिर पॉइंट यहां पे है, ये डबल टिक वाला पॉइंट यहां पे है, तो इधर देखेंगे, तो फिर x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा नेगेटिव, x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा नेगेटिव, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे -3 था, जो है वही रहेगा, ऐसे ही सोचो। 6 और 3 का यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे थ्रू ऑरिजिन, और ऐसे भी ना तुम लोग ऐसे भी ना डायरेक्टली लिख सकते हो, वो एक और एक मेथड दिखा रहे हैं, एक और एक दिखाएंगे। अब देखो थ्रू ऑरिजिन मतलब इधर से इधर देखना है, तो दोनों ही पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे 6,3, ठीक है ना। अब चलो लास्ट एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक अलग टाइप का मेथड दिखाते हैं। यहाँ पे तो ये वाला कर लिया, अब देखो ये वाला दिखाते हैं, 6, -2, तो पहले यहाँ पे लिख लो 6 2, यहाँ पे 6 2, यहाँ पे 6 2, थोड़ा सा गैप देके लिख लो, ठीक है ना। अब साइन बस जिसका चेंज होगा उसका वैसा, तो 6, -2, तो फिर प्लस माइनस वाला मतलब यहाँ पे है। अब थ्रू x एक्सिस देखना है, तो यहाँ से ऊपर, तो दोनों ही पॉजिटिव में ऑलरेडी है मेरा, छोड़ दो। थ्रू y एक्सिस इधर देखना है, तो फिर दोनों ही नेगेटिव में, तो दोनों को ही नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। अब थ्रू ऑरिजिन मतलब यहाँ पे, तो x हो जाएगा नेगेटिव, अब x में नेगेटिव पुट कर दो, बस। ये और भी इजी है, एक और एक क्वेश्चन करवाए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये और भी इजी है, ठीक है ना, और भी इजी है। यहाँ पे देखो 4,5, तो फिर 4,5 लिख लो, साइन के लिए जगह रख दो 4,5, साइन के लिए जगह रख दो 4,5, ठीक है ना। अब जो है देखो -4,5, दैट मीन्स माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस कहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे। अब देखो x एक्सिस बताया गया है, तो x एक्सिस मतलब नीचे देखेंगे, थ्रू x एक्सिस देखेंगे, दोनों को ही माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। अब क्या करना है, थ्रू y एक्सिस बताया, इधर देखो थ्रू y एक्सिस मतलब y एक्सिस मतलब थ्रू y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे देखो दोनों ही प्लस ऑलरेडी है, छोड़ दो। यहाँ पे ओरिजिन में देखो, ओरिजिन में क्या है, x शुड बी प्लस एंड y इन माइनस, तो y में जो है यहाँ पे माइनस पुट कर दो, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। अब बाकी जो है चलो फिर करते, ये 5 6 जो है खुद बना लेना। यहाँ पे 4,0, ठीक है ना, ये 4,0 को दिखा देते हैं। देखो 4,0 कैसे होगा, देखो 4,0 मतलब यहाँ पे होगा 4,0, कैसे, y है ही नहीं, x का पॉजिटिव साइड में ही होगा, और y है ही नहीं, तो फिर x के ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है पॉइंट। अब जो है देखो थ्रू x एक्सिस बताया गया है, तो थ्रू x एक्सिस मतलब यहाँ पे जो है वही वाला लिख लो 4,0, यहाँ पे 4,0, यहाँ पे 4,0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थ्रू x एक्सिस के थ्रू देखो, तो जो है वही वाला लिखना पड़ेगा। थ्रू y एक्सिस,
तो y एक्सिस के थ्रू मतलब y का नेगेटिव साइड में आ जाएगा, तो फिर y वाला सिर्फ माइनस हो जाएगा, मतलब y वाला जो था वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग का y वाला क्या था, कुछ नहीं था, x वाला था, तो x को नेगेटिव कर दो तो ये हो जाएगा -4,0। y है ही नहीं, x नेगेटिव में चला आया सीधा। अब देखो 4,0 मतलब थ्रू ओरिजिन, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थ्रू ओरिजिन बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा -4,0, क्योंकि थ्रू ओरिजिन हम लोग इधर देख रहे हैं तो वो हो जाता है -4,0। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे -7,0, तो इसको खुद बनाओ। -7,0 है तो फिर -7 मतलब यहाँ पे होगा -7,0, तो फिर x है y नहीं है, तो -7, तो यहाँ पे लिख लो कि -7, अरे ये तो इंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या -7,0, यहाँ पे भी -7,0, यहाँ पे भी -7,0। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7,0, दैट मींस थ्रू x एक्सिस। तो थ्रू x एक्सिस देखो कि कुछ भी देखो, जो क्वेश्चन है वही बैठ जाएगा। x एक्सिस के ऊपर तो थ्रू x एक्सिस कुछ होता नहीं है, जो है वही बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस के थ्रू देखो इधर से इधर आ जाएगा, तो दैट मींस यहाँ पे क्या था -7 था, इधर +7 हो जाएगा, तो इसको बस प्लस कर दो। ठीक है ना। अब क्या है ओरिजिन से, मतलब यहां से ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से भी ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इधर से इधर देख रहे हो तो ओरिजिन से प्लस हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब देखो 0,0 को क्या करोगे, अब देखो 0,0 को ना कुछ होता नहीं है, 0,0 का मतलब कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है, एकदम बीच में, तो ये तो कोई भी साइड में है नहीं, तो सारा में 0,0 0,0 0,0 बैठ जाता है। ठीक है ना। अब देखो 0,8 तुम लोग खुद बनाओ, क्या हो जाएगा 0,8 बोलो तो 0,8, तो चलो 0,8 बनाते हैं। देखो 0,8 मतलब कहाँ पे होगा, इसका एक अलग टाइप का ग्रीन ले लेते हैं। देखो 0,8 मतलब y है x नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ इस वाले जगह पे होगा, है ना, यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे 0,8 लिख लो, यहाँ पे 0,8 लिख लो, यहाँ पे 0,8 लिख लो, है ना। अब देखो 0,8 x एक्सिस से देखो तो फिर ये -8 हो जाएगा, इधर था x एक्सिस से देख रहे हैं हम, तो फिर -8 हो जाएगा। अब देखो y एक्सिस, तो फिर y एक्सिस में 0,8 ही रहेगा, है ना, y एक्सिस में 0,8 ही रहेगा, क्योंकि 0, जो क्वेश्चन है वही का वही रहेगा, है ना। थ्रू y एक्सिस तो हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर ही तो है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन में क्या हो जाएगा, ओरिजिन में 0,8 हो जाता है, ओरिजिन में भी, ओरिजिन के थ्रू देखो ये भी 0,-8 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन है, ये भी कर दे, चलो फिर कर देते हैं। देखो ये क्या है 5,6, दैट मीन्स यहाँ पे है बंदा x एक्सिस के थ्रू, दैट मीन्स नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो कि 5,6, यहाँ पे लिख लो 5,6, यहाँ पे लिख लो 5,6, तो यहाँ पे देखो यहाँ से सीधा नीचे, तो फिर प्लस माइनस, x है प्लस, y हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो। ठीक है ना। अब देखो थ्रू y एक्सिस मतलब इधर देखेंगे, x हो जाएगा माइनस, x को माइनस कर दो, y प्लस में है। ओरिजिन मतलब यहां से इधर देखना है, तो दोनों ही माइनस, अच्छा तो दोनों को ही माइनस बना दो, बस हो क्या कम। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है x मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सारा का सारा स्टूडेंट्स को समझ में आया है। अगर कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा हो, कोई भी टाइप का दिक्कत आ रहा हो, तो बेटा नीचे कॉमेंट करना, हम आंसर देने के लिए रेडी है। कोई भी टाइप का डाउट्स है ना, कोई भी टाइप का डाउट्स है हम बताएंगे, अगर तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो। चलो फिर आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताया गया है कि अब पॉइंट P7,3 इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू पॉइंट P डैश, है ना। तो द पॉइंट P डैश फर्दर रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू पॉइंट P डबल डैश। देखो यहाँ पे ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना तुमको वो वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। पहले तो जो है यहाँ पे लिख लो प्लस प्लस, यहाँ पे लिख लो क्या, यहाँ पे x डैश, y डैश। x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है x प्लस में है, तो y जो है इधर प्लस में है, अरे y जो है इधर प्लस में है, y जो है इधर माइनस में है, y जो है इधर माइनस में है। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख लिया। अब जो पॉइंट है बताया गया है कि P7,3, तो यहाँ पे है 7,3, दोनों ही पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे पुट कर दो। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है
एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है, दैट मींस 7 ही है, 3 हो गया है -3, ठीक है ना, -3 चेंज हो गया। तो फिर ये वाला पॉइंट P डैश हो गया। अब बताया क्या, द पॉइंट P डैश इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट फिर से रिफ्लेक्टेड हुआ है वाई एक्सिस, मतलब इधर आया, इधर मतलब दोनों ही माइनस में चला गया, दोनों ही माइनस में चला गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। P डैश हम लोग को मिल गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है, P डबल डैश मिल गया क्योंकि यहाँ पे P डबल डैश। अब क्या बताया, द इमेज ऑफ P7,3, तो ये 7,3 का थ्रू ऑरिजिन, थ्रू ऑरिजिन मतलब दोनों ही माइनस होगा, तो फिर नंबर 3 का क्या हो जाएगा, -7, -3, मतलब यही वाले आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही वाले आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैच करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आया ना, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो ये जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो भी क्वेश्चन बताएगा, अब पॉइंट रिफ्लेक्टेड, तो फिर पहले ये वाला ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पुट कर दो कि प्लस प्लस। ये करते करते इतना बार हम कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लर्न है, लेकिन हम इतना बार कर रहे हैं ताकि तुम लोगों का भी लर्न हो जाए। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है बोलो माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखो जो है हम लोग को यहां से ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो फिर पॉइंट जो है -5,4, तो -5,4 दैट मींस यहाँ पे होगा -5,4 है ना, यहाँ पे होगा क्योंकि x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू पॉइंट B, y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मींस ये वाला बंदा इधर से इधर गया है, y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मींस दोनों ही प्लस में चला गया 5,4 है ना, और इसका नाम क्या हुआ B आया। अब द पॉइंट B फर्दर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट C, मतलब ये वाला बंदा यहां से इधर आया तो क्या हो गया, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ तो दोनों ही माइनस में चला गया, -5 -4। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मिल गया हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ये भी तो C में आया था रिफ्लेक्शन होके, है ना, तो फिर इसका भी आंसर मिल गया। चलो फिर 2, अब जो है द इमेज A -5,4 मतलब इसी का ही रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो अगर यहां से बंदा नीचे जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, तो फिर नंबर 3 का भी आंसर वही है -5, -4। बात समझ में आया। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बात तो वही सेम, डायग्राम ड्रॉ कर लो, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, गलती से भी लर्न करके प्लस माइनस मत लिख देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हमेशा लॉजिक वाइज चलो, हमेशा लॉजिक वाइज, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। हम जैसे बताएगा ऐसे ही सोचो, हम जैसे समझाएगा ऐसे ही समझो, तब जाके बनेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से हमको पता चल रहा है, हम इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं, तो इजीएस्ट मेथड समझने के लिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे समझा रहे हैं ऐसे समझो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो तो प्लस 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 माइनस, यहाँ पे दोनों ही माइनस में है तो फिर माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, ठीक है ना। अब ये वाला डायग्राम ड्राइंग हो जाने के बाद अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द पॉइंट 3, -8, तो 3, -8 मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, तो 3, -8 यहाँ पे लिख लो। अब क्या बता रहा है 3, -8 वो कहाँ जा रहा है, वो बताया गया है कि रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट Q, ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ, दैट मीन्स इधर आया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बना Q, है ना, समझ में आ रहा है, तो ये बना Q, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट Q। The point Q is further reflected in x axis, Q x axis पे रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव में चला गया 3,8। अब इसका नाम क्या बना, R बना। अब क्या बता रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q तो हम लोगों को बन चुका है, ये है एक नंबर 1 का आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ये भी बन चुका है नंबर 2 का आंसर। अब द इमेज ऑफ P इन y एक्सिस 3, -8 इसका y एक्सिस में, अच्छा इसका y एक्सिस में मतलब इधर देखना है बेटा, तो फिर दोनों ही -3, -8, तो ये हो जाएगा नंबर 3, ठीक है ना, नंबर 3 का आंसर। लेकिन तुम लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे मत लिखना, यहाँ पे नंबर 1 करके लिख देना, जैसे जैसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
क्यू बोल के ऐसा -3,8, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट्स नहीं देते हो तो भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो ऐसे तुमको लिखना है बेटा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब इतना सारा पॉइंट्स है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सारा ड्रॉ करेंगे, सारा ड्रॉ करेंगे। पहले हम मेरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लस प्लस, यहाँ पे है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, करेंगे जरूर। तो यहाँ पे क्या है, x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस। यहाँ पे क्या है, देखो x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। देखो ऐसा टाइप का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द पॉइंट्स a 3,0, तो a जो है 3,0 वो कहाँ पे है, a जो है 3,0। अब b क्या है, b 7,0, अच्छा b 7,0, हर एक को लिख लो। c जो है -8,0, c जो है -8,0, मतलब यहाँ पे है ना, -8,0। अच्छा -8,0 कहाँ पे होगा, माइनस y जो है माइनस, x जो है माइनस में, अच्छा -8 इधर ही आएगा, है ना, -8,0। x नेगेटिव में है, y है ही नहीं, तो फिर भी ठीक है, चलो इधर ही ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा ये तो एक 0 है तो वहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे 3,0। अच्छा ये सबको ना ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ये सबको एग्जैक्टली ड्रॉ करोगी कौन कहाँ पे है, एग्जैक्टली ड्रॉ करोगी कौन कहाँ पे। देखो a 3,0 दैट मीन्स a कहाँ पे है, a 3,0 दैट मीन्स a है 3,0, मतलब इस वाले लाइन में है कि 3,0, ऐसे लिखो कि x पॉजिटिव, y है ही नहीं, यहाँ पे है। फिर b 7,0, इसके थोड़ा दूर, यहाँ पे 7,0 लिखो, थोड़ा दूर, क्योंकि x का पॉजिटिव साइड में ही हो रहा है, और ये y 0 है तो y है ही नहीं। c जो है -8,0, तो इधर आएगा, c जो है यहाँ पे मान लो कि -8,0, मतलब हम मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि y है ही नहीं, x का पॉजिटिव नेगेटिव साइड हो रहा है, तो ड्रॉ करें। d जो है -7,0, इसके थोड़ा आगे करो, -7,0, क्योंकि -8 से थोड़ा सा छोटा होता है, आगे हो जाएगा, क्योंकि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करके जाएगा, तो -7 पहले आएगा, -8 बाद में आएगा, ठीक है ना। अब देखो e जो है 0 0, तो फिर अब नेमिंग कर लो, ये है a b, ये है बंदा c, ये है d। अब ये जो है e जो है ये 0 0 में पुट कर रहा है, ये जो है e है हम लोग का 0 0 है ना। तो चलो यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेटा नंबर्स तो यही का यही रहेगा, नंबर्स तो यही का यही रहेगा, है कि नहीं, बोलो, यही का यही रहेगा। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस बताए, तो बस कुछ नहीं करना है, तो बस यहाँ पे जो नाम है इसी को ही a डैश, b डैश, c डैश, d डैश, e डैश, क्योंकि रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस मतलब बस डैश हो जाता है और कुछ नहीं, चेंजेस कुछ नहीं। अब क्या बता, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज पॉइंट्स दिस। अच्छा तो ऑलरेडी डन, मतलब आंसर जो है ये सेम ही होगा बेटा, आंसर जो है एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी पता है, तो नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे नाम चेंज करके यही हो गया इसका। अब तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना नहीं बोला है, तुमको बस नंबर्स लिखना है, तो बस जो a का जो वैल्यू है, b का जो वैल्यू है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी कर दो, कुछ नहीं है बेटा, बस तुमको घुमा रहा है। चलो बेटा घूम लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलो कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, ये जो है x y, अच्छा x y, यहाँ पे y y डैश, x x डैश, है ना। गलतियाँ पकड़ने के लिए थैंक्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ नहीं पकड़े हो तो तुम लोग बेटा आर्थ के बाहर जा चुके हो, आर्थ के अंदर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले में प्लस प्लस रहता है, ये वाले में क्या, माइनस प्लस। अच्छा ये माइनस प्लस मतलब माइनस एक्स का, समझ में आ रहा है ना, माइनस एक्स का माइनस। तो स्टार्टिंग से देखा करो बेटा, बीच से मत देखो। यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है, एक्स का प्लस वाई का माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं, एकदम इजीएस्ट मेथड, इससे इजी हो ही नहीं सकता बेटा। अब देखो क्या बताया गया है, पॉइंट्स को मार्किंग करो। देखो 0,4, 8 को 0,4, एक्स है ही नहीं, वाई का पॉजिटिव साइड में है, तो फिर यहाँ पे होगा
x है ही नहीं तो x में कोई भी नहीं होगा, y का पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0,4, इसका नाम क्या है, a है बेटा, रख दो। b क्या है 0,10, अच्छा 0,10 मतलब और ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे 0,10 लिख दो और ऊपर कर दिया, ये जो है बेटा b है। c क्या 0,-4, 0,-4 मतलब नीचे जाएगा, y का नेगेटिव 0,-4, तो मतलब बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है ना c। अब देखो d है 0,-6, इससे थोड़ा आगे करो 0,-6, तो ये है d। अब e क्या है 0,0 मतलब यहाँ पे है हम लोग का e, है ना, ये हो जाएगा 0,0। अब क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, अच्छा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हो नहीं रहा, तो दैट मींस हम लोग को ये घुमा रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, बस हर एक को डैश कर देना, a डैश b डैश c डैश d डैश e डैश, बस डैश करके आंसर ये लिख दो। ये डायग्राम बस तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए कर रहे हो, ये एग्जाम में साइड में दिखाना, रफ में दिखाओ या फिर क्वेश्चन में अंदर भी दिखाओ, ये स्कूल से एक बार पूछ लेना, क्योंकि ये क्लास 7 है तो स्कूल का ही चलता है हमेशा। स्कूल का हर एक टीचर, हर एक स्कूल का हर एक टीचर का अलग अलग टाइप का मेथड है। मेरा यहाँ पे जो मेथड तुम सीख रहे हो एक बार स्कूल में चेक करवा लेना, ताकि तुम लोगों का सही हो जाए, मतलब मेरा एम है कि आंसर सही करना है, तो ये मेथड ऑब्वियसली एक्सेप्टेड होगा, है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, 8 का आंसर वही का वही होगा। अब देखो 9 में भी वही वाला बोल रहा है, 7, 8, 9 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, 7, 8, 9 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 9 वाले क्वेश्चन जो है वो भी खुद बना लेना। यहाँ पे भी देखो बताया गया है कि रिफ्लेक्टेड इन each of point this reflected in origin 2 points, अच्छा origin से रिफ्लेक्शन बताया है, तो फिर मतलब ऑल्टरनेटिव आंसर हो जाएगा, ऑल्टरनेट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस प्लस ये है x x डैश y डैश, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 0 0 हो रहा है, तो अब देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये 9 कर रहा है, देखो 0,7, तो 0 मतलब x है ही नहीं y है, तो फिर यहाँ पे 0,7 यहाँ पे लिखो 0,7, ठीक है ना। अच्छा और येलो ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a जो है 0,7 मतलब x है ही नहीं, y का पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में पुट कर दिया। b जो है 8,0 x है y है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे b जो है 8,0 देख रहे हो अलग अलग कर रहा है। c जो है 0,-5 तो 0,-5 y का नेगेटिव साइड में है c जो है 0,-5, बहुत ध्यान से समझ रहा है इसको। अब क्या कर रहा है d जो है -7,0 x का माइनस में है तो -7,0, दैट मीन्स यहाँ पे है बंदा d। अब क्या बोल रहा है e जो है यहाँ पे जो है 0 0, यहाँ पे जो है ये वाला 0 0 करेंगे 0 0, ये जो है हम लोग का ई। अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे सर आप बार बार ऐसे कर रहे हो या फिर नॉर्मल पॉइंट दे रहे हो, बेटा तुम कुछ भी देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा गुल्ला देना है, ऐसा लड्डू नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब देखो बता रहा है कि इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस टू रेस्पेक्टिवली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज, मतलब हर एक जो पॉइंट है ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड है, तो फिर ए अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड होगा तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा, तो फिर 0,-7 हो जाएगा। बी अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड से होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा -8,0। बात समझ में आ रहा है। सी कहां पे है, यहां पे है, सी ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा, तो फिर मतलब ये y का नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो फिर 0,5। बेटा नंबर यही लिखना है, ऐसा नहीं कि दूसरा नंबर लिख देना तो फिर गलत हो जाएगा। नंबर जिसका जो नंबर है वही नंबर बैठेगा, बट साइन विल बी चेंज, है ना, साइन विल बी चेंज्ड, ओनली साइन चेंज होगा बेटा, कोई भी टाइप का और कोई चेंजेस नहीं होगा। डी क्या होगा, डी -7,0 इधर आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है तो +7 हो जाएगा, है ना, +7,0। अब देखो यहाँ पे ये चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे बताया गया कि हर एक पॉइंट जो है ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट ओरिजिन इधर है, ये वाले पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट किया, ये वाले पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट किया, है ना, चारों का चारों पॉइंट चारों तरफ रिफ्लेक्ट किया है। अब बट ओरिजिन जहां पे है, बंदा तो कहीं पे रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता, तो आंसर वही होगा। बात समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आया। चलो चेक करके आगे चलते हैं। लेकिन अगर ये लिख देते हो ना तो भी तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश नहीं दिया है,
क्योंकि आंसर में देखो ये डैश वाले का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया है, तो भी यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 में करते हैं। अच्छा, ये वाला ग्राफ में करना है कि नहीं करना है वो वाला थोड़ा सा एक बार स्कूल में पूछ लेना, और अगर ग्राफ में करना है तो फिर वैसा ही टाइप का जैसे जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं वैसे वैसे बस मार्किंग करके तुमको वो वाला काम करना है। काम यही करना है, ग्राफ पेपर में होगा तो ग्राफ पेपर में वो वाला पॉइंट पुट करना पड़ेगा। कैसे वो वाला पॉइंट पुट करना है, कैसे क्या करना है, क्लास 9 का एक मैंने ग्राफ का वीडियो अपलोड करा है, क्लास 9 का चैप्टर 18 आई थिंक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। वहां पे कितना टाइप का ग्राफ होता है, कैसे पॉइंट को पुट किया जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे जाके तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो, तो पूरा का पूरा चीजें जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन नहीं होता है तो फिर नीचे एक कमेंट करना कि सर आप ग्राफ का लिंक दीजिए, हम लिंक डाल देंगे। अगर नहीं होता है तो अगर वीडियो अपलोड करने का टाइम अगर याद नहीं रहता है तो बेटा तुम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो भी चाहिए, जो हम बता रहे हैं वीडियो में कि ये दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अगर देख रहे हो कि वो नहीं है तो बेटा कॉमेंट करना मत भूलना, हम जरूर वो नोट डाउन करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्क ऑप्शंस ए बी। अच्छा, ग्राफ पेपर में ये वाला क्वेश्चन करना है, तो चलो ग्राफ पेपर में अगर करना है तो ठीक है, ऐसा प्लस ड्रॉ कर लेना। अब देखो ए जो है 4 5, तो ये जो है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स में 4 1 2 3 4, वाई में 5, तो यहां से ही 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। मतलब ये जो है हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये बॉक्सेस का है ना, बॉक्स काउंट कर रहे हैं हम क्या काउंट कर रहे हैं, बॉक्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे समझाए वो लिंक हम दे देंगे, ठीक है ना, समझ जाओगे। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो लिंक हम दे देगा। तो ये वाला क्या हो गया देखो 4,5, ठीक है ना। अब -5,4, तो -5,4 कहाँ पे होगा, माइनस प्लस कहाँ पे होता है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाता है -4,5, ठीक है ना। ये वाले होगा एग्जैक्टली अपोजिट साइड में। अब देखो क्या है, ऑन अ फाइंड ए डैश फाइंड करना है। ए डैश मतलब कहाँ पे, क्या देखो बताया गया कि द इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस इमेज ऑफ ए, ये ए है ना, ये ए है, ये बी है, तो ए जो है एक्स एक्सिस मतलब यहां से सीधा नीचे आ गया, तो फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, x पॉजिटिव में ही रहेगा बट y नेगेटिव में हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग वो वाला लिख लेना, लिख के देखना मेरा आंसर सही है, तो ये हो जाएगा a डैश। अब क्या बोल रहा है, एंड b डैश, तो ये भी नीचे आ जाएगा, b डैश में दोनों ही माइनस में हो जाता है, -4 -5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा b डैश। अब क्या बोल रहा है, मार्क ए डैश बी डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, उसी ग्राफ पेपर में मार्क करना है, ठीक है, तो कर लिया। अब ज्वाइन ए बी जो है वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ये वाला एरो जो है अब हटा दो, ज्वाइनिंग का बात आ रहा है तो ज्वाइन करो, जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो। देखो ए बी मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के लिए बताया था। अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन करो, ए डैश बी डैश, मान लो कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसका सीधा नीचे ये वाला पॉइंट है, तो ये दोनों को ज्वाइन करो, मतलब ऐसा हो रहा है। अब क्या, एंड फाइंड इफ ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। अच्छा, ए और बी इक्वल टू ए डैश बी डैश है कि नहीं, तो ये तो जरूर होगा, क्योंकि इसी का ही अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखोगे तो ये है ना, इसी का ही रिफ्लेक्शन ये है। लेकिन अगर तुमको ऑब्वियसली प्रूव करना है तो बेटा टोटल नंबरिंग काउंट कर सकते हो। देखो यहां से वाई एक्सिस से नंबर काउंट कर सकते हो, इधर कितना यूनिट है, 4 यूनिट, इधर कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट है, 8 यूनिट। इधर भी कितना है, ये जो है देखो 4 यूनिट, इधर जो है 4 यूनिट। कैसे पता चल रहा है बेटा, मैंने वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये एक्स का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स का वैल्यू, तो फिर 4 4 4 4 8, तो फिर हाँ हम लोग बता सकते हैं कि इक्वल है, या फिर डायरेक्टली सीधा इसका ऑपोजिट ये है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आई थिंक बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 भी आई थिंक बना सकते हो, तो सिमिलर टाइप का है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं।